वेलकम टू द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2। तो यह सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 जहां एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुई है, जहां सीजन 1 के एंड में फाइनली रिंतारो के साथ साथ वागुरी ने भी रिंतारो से अपने दिल की बात कह ही दी। एंड इसके बाद हमें कन्फेशन के नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और कल जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें याद करके रिंतारो को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि वागुरी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। और अभी भी ये चीज उसके लिए काफी शॉकिंग है, इतना कि जब उसने कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचा वो सुबह सुबह चिल्लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी मदर भी सोच रही है कि आखिर रिंतारो को हुआ क्या है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिंतारो नीचे आया, उसकी मदर उससे पूछ रही है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, और ये सुनकर रिंतारो ने तुरंत ब्रेकफास्ट करने से मना कर दिया। और अभी सिंस रिंतारो काफी अजीब बिहेव कर रहा है और उसने ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया है, इसलिए उसकी मदर जानना चाह रही है कि आखिर तुम्हें कुछ हुआ है क्या, जिसका रिंतारो ने तुरंत चिल्लाते हुए जवाब दिया कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सिंस रिंतारो को भी पता है कि वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए उसने अपनी मदर से माफी मांगते हुए उनसे पूछा क्या मैं आज के लिए ब्रेक ले सकता हूँ, जिसका उसके फादर ने जवाब दिया कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारी डील हुई थी कि जब भी तुम्हारा दिल करे तब तुम हमारी हेल्प करना। और रिंतारो के यहाँ से जाने के बाद उसके फादर और मदर उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं, जहाँ उसकी मदर का कहना है कि रिंतारो को कुछ तो हुआ है और वैसे वो ऐसे तभी बिहेव करता है जब चीजें वागुरी से रिलेटेड हो। और ये सुनकर उसके फादर ने पूछा कि वागुरी वही लड़की है ना जिसके लिए रिंतारो ने केक बनाया था, लेकिन वही रिंतारो की मदर को लग रहा है कि कहीं वागुरी को कुछ हुआ तो नहीं है, जिसकी वजह से रिंतारो इतना परेशान है। और वहीं रिंतारो की मदर को इतना परेशान देखकर उसके फादर ने समझाया कि नहीं, अभी रिंतारो जैसा बिहेव कर रहा है उससे ये तो साफ है कि वागुरी पूरी तरह से ठीक है। और वहीं सिंस रिंतारो इनकी आज हेल्प नहीं करने वाला है और शॉप क्लोज रहेगा, इसलिए इन दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड करने का डिसाइड किया। और वहीं दूसरी तरफ रिंतारो वापस अपने रूम में लौटने के बाद कल जो कुछ भी हुआ उसी बारे में सोच रहा है और वो सारी यादें अभी उसके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हैं। और वहीं रिंतारो के मन में ये भी चल रहा है कि क्या उसने अपनी पूरी जिंदगी का लव एक पल में ही खर्च कर दिया है, क्योंकि उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वागुरी भी उसे लाइक करती है। और अभी रिंतारो ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी उसे वागुरी का गुड मॉर्निंग मैसेज आया और नोटिफिकेशन आते ही रिंतारो एक पल के लिए पैनिक हो गया, बट फिर भी उसने खुद को संभाला और वो खुद को बार बार समझा रहा है जैसे वो हमेशा बिहेव करता है अब भी वो वैसे ही बिहेव करे। और उसने नॉर्मली हमेशा की तरह वागुरी को मॉर्निंग रिप्लाई दिया और वागुरी की साइड से भी हमेशा की तरह नॉर्मल मैसेज ही आ रहा है। और ये देखकर रिंतारो को लग रहा है कि कहीं कल जो कुछ भी हुआ वो सपना तो नहीं था ना। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे वागुरी का मैसेज रिसीव हुआ जिसमें वो रिंतारो से जानना चाह रही है कि क्या तुम समर ब्रेक में फ्री हो और तुम्हें याद है ना हमने कल क्या डिसाइड किया था। जिसके बाद रिंतारो के मन में चल रहा है कि उसने बड़ी मेहनत के बाद घर आते हुए कन्वर्सेशन कंटिन्यू किया था। और अभी रिंतारो ये सब सोच रहा था कि तभी उसे वागुरी का कॉल आया और कॉल आते ही ऑब्वियस है रिंतारो थोड़ा घबरा गया, बट फिर भी उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कॉल रिसीव की। और सबसे पहले वागुरी ने कॉल करने के लिए रिंतारो को सॉरी कहा और साथ ही उसने रिंतारो को गुड मॉर्निंग भी कहा। और अभी वागुरी की आवाज सुनकर रिंतारो सच में पहले से काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और वहीं वागुरी का कहना है कि इस ब्रेक में मेरे शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे काफी कुछ करना है, तो मुझे लगा टेक्स्ट पर ये बता पाना काफी टफ होगा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। और मुझे माफ करना, शायद इस ब्रेक में हम रेगुलरली मिल नहीं पाएंगे क्योंकि समर ब्रेक के होमवर्क और बाकी सब चीजों की वजह से मैं काफी बिजी रहने वाली हूँ। और वागुरी का शेड्यूल सुनने के बाद रिंतारो को उसकी थोड़ी चिंता भी हो रही है, क्योंकि एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट वागुरी सच में खुद को काफी पुश करती है। इसलिए रिंतारो वागुरी से जानना भी चाह रहा है कि क्या तुम सच में आराम कर पाती हो ना, जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ मैं काफी अच्छे से आराम करती हूँ और वैसे भी इतनी वर्कलोड की मुझे आदत हो चुकी है, इसलिए मैं ठीक हूँ। और वागुरी का ये भी कहना है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं और ज्यादा हार्ड वर्क कर सकती हूँ, और तुमने कल कहा था तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं मैं भी सेम ऐसा ही फील करती हूँ। और ऐसे काफी जगह हैं जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, काफी चीजें हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा थोड़ा ही सही, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो सच में काफी खुश है, इतना कि वो अपनी स्माइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और जब फिर से रिंतारो ने वागुरी से पूछा इस ब्रेक में आखिर कब कब तुम फ्री हो, वागुरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले जब भी हम मिलते थे हमें मिलने की वजह चाहिए होती थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है और शायद एक दूसरे को देखने की चाहत ही रीजन के तौर पर काफी है। एंड फाइनली थोड़ी देर बातें करने के बाद इन दोनों ने डे आफ्टर टुमारो का प्लान बनाया। एंड इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन इन दोनों ने मिलने का डिसाइड किया हुआ था, जहाँ अभी रिंतारो हमेशा की तरह वागुरी का इंतजार कर रहा है, लेकिन आज वो काफी नर्वस है और उसे लग रहा है कि ये कुछ अलग नहीं है, क्योंकि हमेशा वो चीजों को लेकर नर्वस हो जाता है। और वहीं वागुरी हमेशा काफी शांत और पोलाइट रहती है। और थोड़ी देर बाद फाइनली यहाँ वागुरी भी आ गई और वो रिंतारो को देखकर सच में बहुत ज्यादा शाई फील कर रही है और नर्वसनेस की वजह से वो थोड़ी शेक भी कर रही है। और उसने रिंतारो को वेट कराने के लिए सॉरी कहा। और अभी वागुरी पहले से काफी अलग बिहेव कर रही है और ये चीज रिंतारो भी नोटिस कर पा रहा है, इसलिए अभी उसने वागुरी को रिलैक्स करने के लिए कहा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो और वागुरी दोनों अभी कैफे में बैठे हैं, और जहाँ रिंतारो को लगा था कि कहीं शांत जगह पर आने के बाद वागुरी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, लेकिन इसका टोटली उल्टा हो रहा है। वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से और उसके बिहेवियर से साफ है वो पहले से और ज्यादा नर्वस फील कर रही है और साथ ही वो थोड़ी कांप भी रही है। और ये देखकर रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वागुरी उससे भी ज्यादा अभी नर्वस है। और रिंतारो के मन में ये भी चल रहा है कि आज से पहले
जब भी वो नर्वस फील करता था वागुरी हमेशा उसे कंफर्टेबल कर देती थी, लेकिन आज चीजें काफी अलग हैं। और थोड़ी देर बाद जब रिंतारो ने वागुरी से कहा कि मैं फिर से आइस कॉफी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए? रिंतारो के ये कहते ही वागुरी अब पहले से और ज्यादा नर्वस फील कर रही है और थोड़ी देर बाद उसने ऐसे बिहेव करने के लिए रिंतारो से सॉरी कहा। बट अभी वागुरी की बातें सुनकर रिंतारो ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि आज मुझे तुम्हारी एक अलग साइड देखने को मिल रही है और जहाँ मैं हमेशा नर्वस रहता हूँ वहीं आज तुम्हारी ये साइड देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी ने उससे कहा कि मैं भी नर्वस फील करती हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मुझे नर्वस फील ना हो। और जब हम दोनों फेस्टिवल में मिले थे और साथ में वॉक कर रहे थे, डिफरेंट चीजों के बारे में बातें भी कर रहे थे, तब भी मैं काफी नर्वस फील कर रही थी। बट तुम्हारे साथ होने की वजह से मैं हर एक चीज भूल गई और साथ ही जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे सच में काफी रिलैक्स्ड फील हुआ। और बस यही नहीं, भले ही हम दोनों डिफरेंट स्कूल जाते हैं और हमारा घर पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ, तुमसे बातें करती हूँ, मुझे सच में काफी खुशी मिलती है। और जो मैंने सपना देखा था वो आज सच हो रहा है। और सिंस अब हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार सोच रही थी आज से पहले मैं तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करती थी, बट सच में मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि अभी तुम्हारी आंखों में देखने के लिए मुझे काफी हिम्मत इकट्ठा करना पड़ रहा है। और आज के डेट के लिए मैं सच में काफी नर्वस थी, इतना कि मैं आज सो नहीं पाई। और सिर्फ आज ही नहीं, हम दोनों जब से पहली बार मिले हैं मैं तब से नर्वस फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से ही तुम्हें पसंद करती थी। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो को रियलाइज हो रहा है कि आज और आज से पहले जब भी वो नर्वस फील करता था वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही नहीं होती थी, बल्कि वो सारी चीजें वागुरी के साथ भी होती थी। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं जल्द से जल्द खुद को नॉर्मल करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि तुम्हें खुद को पुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि हम दोनों को इस चीज की आदत हो जाएगी। और साथ ही रिंतारो ने ये भी बताया तुम्हारी ही तरह मैं भी आज के डेट की वजह से कल रात सो नहीं पाया, और सिंस अब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी मेरी तरह ही नर्वस थी, इसलिए अब मुझे काफी कंफर्टिंग लग रहा है। और रिंतारो के ये कहते ही हमें वागुरी के फेस पर हमेशा की तरह एक क्यूट सा स्माइल दिखाया जाता है। और वागुरी का स्माइल देखकर रिंतारो भी काफी खुश है और अब धीमे धीमे दोनों एक दूसरे के इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल हो रहे हैं। और जब रिंतारो ने वागुरी का हाथ पकड़ा, जाहिर है कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो गया। और थोड़ी देर बातें करने के बाद जब वागुरी ने रिंतारो से कहा कि उसे केक खाने की क्रेविंग हो रही है, रिंतारो का कहना है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे लिए एक माइल्डली स्वीट केक बना सकता हूँ। और ये सुनकर जाहिर है कि वागुरी वह हिचकिचा रही है, बट रिंतारो का कहना है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ब्रेक में हार्ड वर्क करने के लिए मैं तुम्हारे लिए केक बनाऊंगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद अभी रिंतारो सोच रहा था कि क्या उसे ये सब चीजें कहनी चाहिए थी। तभी वागुरी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैं सच में इस चीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मेरे लिए केक बेक करने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और साथ ही वागुरी का ये भी कहना है कि तुम्हारे इस मोटिवेशन की वजह से ऐसा लग रहा है मैं कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फाइनली जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था शॉपिंग करने के लिए स्टोर में आ चुके हैं। और अभी रिंतारो अपने लिए पेन ले ही रहा था कि तभी वागुरी ने उससे पूछा रिंतारो अगर तुम ये पेन ले रहे हो तो क्या मैं तुम्हारे जैसा ही अपने लिए एक पेन ले सकती हूँ। और ये सुनकर रिंतारो ने वागुरी से कंफर्म किया क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही पेन यूज करना चाहती हूँ। और ये सब कहते हुए वागुरी सच में काफी साई फील कर रही है और मेनली वो रिंतारो जैसा ही मैचिंग पेन यूज करना चाहती है। और जहाँ रिंतारो को लग रहा है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पेंसिल है, तो क्या सच में वागुरी को सेम पेंसिल यूज करने से खुशी मिलेगी। बट वहीं वागुरी के फेस एक्सप्रेशन और उसके बातों से पूरी तरह साफ है कि भले ही एक छोटा सा पेंसिल है, बट इससे भी वागुरी को काफी खुशी मिल रही है कि रिंतारो भी सेम ऐसा ही पेंसिल यूज करने वाला है। एंड फाइनली शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद वागुरी रिंतारो से जानना चाह रही है क्या तुम भी कुछ खरीदना चाहोगे। और ये पूछते हुए वागुरी सच में काफी एक्साइटेड है, इसलिए रिंतारो को लग रहा है कि उसे कुछ ना कुछ तो खरीदना ही चाहिए। जिसके बाद उसने मांगा खरीदने का डिसाइड किया। और आज से पहले रिंतारो ने भी इस टाइप का मांगा नहीं पढ़ा था, इसलिए वागुरी भी ये मांगा देखकर काफी एक्साइटेड है। और सिंस रिंतारो के लिए पहली बार है जब उसने कोई मांगा खरीदी है, इसलिए उसने वागुरी से पूछा कि क्या मांगा पढ़ना बच्चों ऐसा नहीं न है। इसका वागुरी ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं। और इन दोनों के कन्वर्सेशन में हमें यहाँ पता चला कि वागुरी को मिस्ट्री नॉवल पढ़ना काफी पसंद है, बट हाँ, उसे हॉरर मूवी देखने से काफी डर लगता है। और थोड़ी देर कन्वर्सेशन करने के बाद दोनों ने शायद कुछ दिन बाद मूवी देखने का भी डिसाइड किया। और अभी वागुरी से बातें करते हुए रिंतारो के फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है, जिसे देखकर वागुरी अब पहले से और ज्यादा साई फील कर रही है। और उसे रिंतारो का ये स्माइल सच में काफी क्यूट लग रहा है। और वहीं रिंतारो सोच रहा है कि आज सिर्फ और सिर्फ एक दिन में उसे वागुरी के बारे में काफी नई चीजें पता चली। और साथ ही रिंतारो वागुरी के बारे में और काफी न्यू चीज जानने के लिए एक्साइटेड है। और वो इस चीज से काफी खुश है कि अब इन दोनों को मिलने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं है और ये दोनों जब चाहे तब एक दूसरे से मिल सकते हैं। और इस चीज से रिंतारो को सच में काफी खुशी मिल रही है। और ये सब चीजें सोचने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिंतारो ने वागुरी से कहा कि मैं चाहता हूँ मैं खुद अपने बारे में शाकू और बाकी सबको बताऊं, ना कि उन्हें किसी और के थ्रू पता चले। और ये सुनकर वागुरी ने कहा कि मुझे माफ करना, बट मैंने पहले ही सुबारू को हम दोनों के बारे में बता दिया है। और ये सुनकर रिंतारो जानना चाह रहा है कि ये जानकर सुबारू ने आखिर क्या कहा, जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि सुबारू हम दोनों के लिए सच में काफी खुश है। और ये सुनकर रिंतारो काफी रिलैक्स्ड है। और वहीं जब रिंतारो ने अपने रिलेशनशिप के
बारे में अपने सारे दोस्त को बताने के पीछे का रीजन वागुरी को बताया। रिंतारो का ये थॉट सुनकर वागुरी भी सच में काफी खुश है और उसे भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी और रिंतारो अपने चारों फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं और इन दोनों को साथ में देखकर उसामी ने रिंतारो से पूछा, तो क्या तुम इस बारे में हमसे बातें करना चाहते थे? और सबसे पहले रिंतारो ने बीच पर अजीब बिहेव करने के लिए इनसे माफी मांगा और ये सुनकर उसामी का कहना है, तुम दोनों को माफी मांगने की क्या जरूरत है? तुम दोनों अजीब इसलिए बिहेव कर रहे थे क्योंकि तुम दोनों भूखे थे, है ना? और इसके साथ साथ उसामी का ये भी कहना है पूरी स्टोरी क्या है हमें इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, बट हाँ जो भी हो तुम दोनों परेशान बिल्कुल मत हो। एंड उसामी की ये बात सुनकर रिंतारो काफी खुश है और उसने फाइनली सबको बताया कि वो और वागुरी दोनों डेट कर रहे हैं। और जहाँ रिंतारो को लगा था कि ये सुनकर सभी थोड़ा मायूस होंगे और उसे जज भी करेंगे, लेकिन वहीं रिंतारो की ये बात सुनते ही उसामी सच में बहुत ज्यादा खुश है। और उसामी का ये फेस एक्सप्रेशन और खुशी देखकर रिंतारो जानना चाह रहा है तुम आखिर इतने खुश क्यों हो? जिसका उसामी ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुम्हारे लिए खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी विश पूरी हो गई। और साथ ही उसने रिंतारो को कांग्रेचुलेशन भी कहा। और उसामी की बातों से साफ है कि उसे काफी पहले से लग रहा था कि रिंतारो वागुरी में काफी इंटरेस्टेड है। और सिंस अभी उसामी और सुबारू दोनों रिंतारो और वागुरी के रिलेशनशिप के बारे में ही बातें कर रहे हैं, साथ ही वागुरी और रिंतारो एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए कितने ज्यादा खुश होते हैं, तो जाहिर है ये सारी बातें अपनी फ्रेंड से सुनकर वागुरी और रिंतारो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और जब चीजें रिलैक्स हो गई, उसामी ने रिंतारो से कहा, तुम हमारे बारे में चिंता बिल्कुल मत करो और अगर तुम्हें लग रहा है दोनों स्कूल के बीच टेंस इन्वायरमेंट की वजह से हमें कुछ फर्क पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हमें फर्क पड़ता तो शायद हम सुबारू और वागुरी के फ्रेंड्स भी नहीं रहते। और वहीं साकू का भी कहना है चाहे जो भी हो हम सब तुम दोनों के साथ रहना चाहते हैं, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तब। और ये सुनकर तुरंत वागुरी और रिंतारो ने कहा कि हमें इन सब चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और हम भी तुम सबके साथ रहना चाहते हैं। और यार सिंस वागुरी और रिंतारो के सभी फ्रेंड्स इन दोनों के लिए काफी खुश हैं, इसलिए सिंस अभी ये सभी फूड कोर्ट में ही हैं, इन चारों ने रिंतारो और वागुरी को ट्रीट देने का डिसाइड किया। और जाहिर है रिंतारो इस चीज के लिए सबको मना कर रहा है, बट वहीं ये भी पता है कि रिंतारो के चारों फ्रेंड्स सच में इनके लिए काफी खुश हैं, इसलिए वो इसकी बात आज मानने वाले नहीं हैं। और इनका ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखकर वागुरी का कहना है कि मैं खुश हूँ कि आज हमने इन्हें अपने बारे में बताया। और अभी बातें करते हुए उसामी ये भी जानना चाह रहा है कि आखिर रिंतारो और वागुरी इन दोनों ने ऑफिशियली डेट करना कब स्टार्ट किया। और वहीं सुबारू सोच रही है कि सिंस इनके स्कूल में वागुरी को सपोर्ट करने के लिए ये अकेली है, इसलिए इसे वागुरी के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा ताकि जब भी वागुरी को इसकी जरूरत हो ये उसकी पूरी हेल्प कर सके। और सुबारू का ये भी कहना है सिंस हमेशा वागुरी ने मेरी हेल्प की है, इसलिए अब मेरी बारी है कि जब भी उसे मेरी जरूरत हो उसकी हेल्प कर सकूं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमेशा की तरह रिंतारो केक शॉप में अपनी फैमिली की हेल्प कर रहा है। और अभी अपना काम फिनिश करने के बाद रिंतारो सोच रहा है कि उसे वागुरी के लिए इस डिजाइन का केक बनाना चाहिए। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उसामी का मैसेज रिसीव हुआ जहाँ उसामी रिंतारो से जानना चाह रहा है कि सिंस 21 को साकू का बर्थडे है तो उसके बर्थडे के लिए इन्हें क्या प्लान करना चाहिए। और थोड़ी देर बातें करने के बाद उसामी और रिंतारो ने साकू को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देने का डिसाइड किया। लेकिन जब रिंतारो ने उसामी से पूछा कि क्या तुमने इस बारे में बाकी सबसे बातें की है, इसका उसामी ने जवाब दिया कि मेरे पास सबसे एक एक करके बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए मैं सबसे एक साथ ग्रुप चैट में ही पूछ लेता हूँ। ये सुनकर रिंतारो थोड़ा शॉक्ड है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था उसामी ने इस चीज के लिए एक ग्रुप चैट क्रिएट किया है। और हाँ भले ही अभी ग्रुप में साकू के बर्थडे के बारे में डिस्कशन हो रहा है, बट रिंतारो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड है कि इस ग्रुप में साकू भी है, तो कह सकते हैं साकू का बर्थडे पार्टी अब कोई सरप्राइज नहीं रहा। फाइनली थोड़ी देर बातें करने के बाद सबने डिसाइड कर लिया है कि सभी 21 को मिलने वाले हैं। और सिंस कुछ दिन पहले रिंतारो ने सबको बताया था कि वो केक बनाना सीख रहा है, इसलिए उसामी ने उसे पर्सनली टेक्स्ट किया और उसने कहा कि रिंतारो क्या तुम साकू के लिए भी बर्थडे केक बना सकते हो। और यार भले ही रिंतारो अभी वागुरी के लिए केक बनाने में काफी बिजी है, बट फिर भी रिंतारो के लिए उसके फ्रेंड्स सच में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी उसने उसामी से कहा कि हाँ मैं साकू के लिए बर्थडे केक जरूर बनाऊंगा। और ये कंफर्म होने के तुरंत बाद उसामी ने ये चीज ग्रुप चैट में भी सबको बता दी। और ये सुनकर सभी रिंतारो के हाथों बना हुआ केक खाने के लिए सच में काफी एक्साइटेड हैं। और वहीं वागुरी ने भी रिंतारो को पर्सनली टेक्स्ट करते हुए कहा कि सिंस साकू का बर्थडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो तुम मेरे लिए केक बना रहे हो उसके लिए ज्यादा परेशान मत होना और वो तुम बाद में भी बना सकते हो। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैं हर एक चीज मैनेज कर लूंगा। लेकिन वागुरी का कहना है कि जो तुम केक बनाने वाले हो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों सबके साथ उसे एंजॉय करें और वो केक सबको अच्छा लगे। और ये टेक्स्ट रीड करने के बाद रिंतारो ने भी एग्री करते हुए वागुरी को थैंक यू कहा और साथ ही उसका ये भी कहना है मैं सच में अपना बेस्ट दूंगा। और इस चीज से वागुरी भी काफी खुश है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है रिंतारो वापस अपने फादर के पास आया और वो उनसे जानना चाह रहा है कि आखिर इतना ढेर सारा केक बनाने के बाद भी वो अपना टाइम कैसे मैनेज कर पाते हैं। जिसका रिंतारो के फादर ने जवाब दिया कि जब भी लोग मेरे हाथों बना केक खाते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आती है, वो स्माइल मुझे सच में काफी अच्छी लगती है और उस चीज से मुझे काफी मोटिवेशन भी मिलता है। और तुम याद रखना जो तुम वागुरी के लिए केक बनाना चाहते हो उसका सबसे बड़ा मकसद वागुरी के चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। और सिंस रिंतारो को 2 केक बनाना है इसलिए उसने अपने फादर से रिक्वेस्ट की क्या मैं कुछ देर और यहाँ पर रुक सकता हूँ और प्लीज केक बनाने में मेरी हेल्प करिएगा। एंड इसके बाद हमें साकू के बर्थडे का सीन दिखाया जाता है और सभी साकू के घर पर आ चुके हैं।
हैं और सबसे बातें करते हुए जब वागुरी को पता चला साकू की एक छोटी बहन भी है और वागुरी अभी साकू की छोटी बहन को हेलो कहना चाह रही है, लेकिन साकू का कहना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ साकू की छोटी बहन मायो भी आ गई और उसने सबको हेलो कहा और मायो से बातें करके वागुरी और सुबारू दोनों सच में काफी खुश हैं। लेकिन वहीं साकू के फेस एक्सप्रेशन और बातों से साफ है कि वो इस चीज से ज्यादा खुश नहीं है। और जब साकू ने सबका गिफ्ट रिसीव किया वो सच में काफी खुश है और साथ ही इन सब चीजों से वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। और यार सच में साकू को सबका गिफ्ट काफी पसंद आया। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सुबारू लड़कों से बातें करते हुए काफी शाई फील करती है और अभी भी साकू को अपना गिफ्ट देते हुए उसकी यही हालत है। लेकिन साकू को सुबारू के थ्रू दिया हुआ डोनट काफी अच्छा लगा और वो इस चीज से भी काफी खुश है। और ये जानकर सुबारू अब काफी रिलैक्स्ड है। और अब फाइनली रिंतारो के गिफ्ट की बारी है, जो कि सबको पता है कि एक केक है और इस केक को देखने के लिए सभी सच में काफी एक्साइटेड हैं। और ये सुनकर रिंतारो का कहना है कि तुम सब मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करो। लेकिन जैसे ही सबने केक ओपन किया, केक का लुक और स्ट्रक्चर देखकर सभी सच में काफी शॉक्ड हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि रिंतारो ने ये केक बनाया है। और सभी इस केक को खाने के लिए भी काफी एक्साइटेड हैं। जिसके बाद जब प्लेट और स्पून लाने के लिए साकू किचन में गया, उसकी बहन ने तुरंत उसे कॉलर से पकड़ लिया और अभी वो साकू से जानना चाह रही है कि मुझे जितना पता था तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ 3 दोस्त थे, तो आखिर इन खूबसूरत लड़कियों से तुम कब और कहाँ मिले। और ये सब पूछते हुए साकू की छोटी बहन थोड़ा शाय भी फील कर रही है, बट हाँ वो वागुरी और सुबारू के बारे में हर एक चीज जानना चाह रही है। और साथ ही वो साकू से ये भी जानना चाह रही है इन दोनों में से तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, और जो भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। और साकू को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं, इसलिए शुरुआत से ही वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन वागुरी और बाकी सबसे मिले। और उसके बार बार पूछने पर साकू ने उसे हर एक चीज क्लियरली बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि वागुरी रिंतारो की गर्लफ्रेंड है, इसलिए वागुरी के बारे में ये सब बातें बिल्कुल मत एज्यूम करो, और अगर तुम ऐसा करती हो तो ये वागुरी और रिंतारो दोनों के लिए डिसरिस्पेक्ट है। और ये सुनकर साकू की बहन ने अपने इस बिहेवियर के लिए उससे सॉरी कहा और हर एक चीज क्लियर करने के बाद अभी साकू प्लेट लेकर वापस रूम में जा ही रहा था, तभी उसकी बहन ने उसे रोकते हुए कहा मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और हालांकि साकू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, बट उसकी बहन का कहना है कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो हम दोनों साथ में प्लेट और स्पून के साथ साथ जूस भी ले जा पाएंगे। और ये सुनकर साकू सोच रहा है मायो का आखिर प्लान क्या है, जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है भले ही साकू मायो की हेल्प नहीं लेना चाह रहा था, बट एट द एंड उसे मायो की हेल्प लेनी पड़ी। और अभी मायो भी सबके साथ रूम में है और वो सबको जूस सर्व कर रही है। जब मायो ने भी रिंतारो के हाथों बना हुआ केक देखा, वो भी सच में काफी सरप्राइज्ड है कि रिंतारो ने इतना प्यारा केक बनाया है। और इसके बाद जब मायो ने सबका गिफ्ट देखा तो ये देखकर काफी खुश है कि सभी उसके भाई के लिए इतना ज्यादा सोचते हैं। और जब मायो ने साकू से कहा कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हो और न्यू फ्रेंड्स भी बना रहे हो, है ना, साकू का कहना है कि हाँ ये सब सच में काफी काइंड इंसान है, इतना इन्होंने मेरे जैसे इंसान को अपना दोस्त बनाने का डिसाइड किया। और ये सुनते ही मायो ने सबको आज यहाँ साकू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थैंक यू कहा। और जहाँ सबके आने की वजह से मायो सच में काफी खुश है, वहीं मायो की ये सब कहने की वजह से साकू सच में काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, इतना कि वो सबसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। और वहीं मायो रिंतारो, वागुरी, सुबारू और बाकी सबके साकू के लाइफ में होने की वजह से साकू के लिए काफी खुश है। और जब फाइनली सबने केक खाना स्टार्ट किया, सबको केक खाते हुए देखकर रिंतारो काफी नर्वस है, क्योंकि वो यही सोच रहा है कि ये केक सबको पसंद आएगा कि नहीं। और जब सबने केक का फर्स्ट बाइट लिया, सबको ये केक सच में काफी डिलीशियस लगा। और ये केक खाते हुए सबके साथ साथ वागुरी के फेस पर भी एक काफी डिसेंट और स्वीट स्माइल है। और ये देखकर अब रिंतारो काफी रिलैक्स्ड है। और केक फिनिश करने के बाद जब साकू सारे प्लेट्स और बाकी सब चीजें लेकर किचन में जा रहा था, तो वागुरी ने उसकी हेल्प करने का ऑफर दिया, बट साकू का कहना है मैं सब चीजें मैनेज कर लूंगा और अगर मुझे हेल्प की जरूरत होगी मैं मायो का हेल्प ले लूंगा। और ये कहते हुए जब साकू वापस नीचे आया, उसने देखा घर पर मायो नहीं है। अभी ये सोचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था, तभी डिसबैलेंस होने की वजह से ट्रे से बॉटल गिरने ही वाला था। सुबारू ने यहाँ आकर तुरंत उसे संभाल लिया। और जब साकू ने इसके लिए सुबारू को थैंक यू कहा, सुबारू का कहना है कि मैं यहाँ वॉशरूम यूज करने आई थी, तो क्या तुम मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकते हो। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी साकू सारे प्लेट्स क्लीन कर ही रहा था, तभी यहाँ सुबारू आ गई और वो साकू की हेल्प करना चाहती है। जिसके बाद दोनों साथ में प्लेट्स वगैरह क्लीन कर रहे हैं। और अभी सुबारू को देखकर साकू को लग रहा है कि उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से सुबारू उससे नाराज है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था, तभी सुबारू ने उससे कहा कि जब मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट दे रही थी और बाकी सब टाइम भी मैंने हमेशा नोटिस किया है कि तुम हमेशा मुझे बाकी लोगों से अलग ट्रीट करते हो। और ये सुनकर साकू सोच रहा है कि क्या मैंने सच में कुछ ऐसा किया है जिसके लिए मुझे अभी सुबारू से माफी मांगना चाहिए। जिसके बाद साकू ने कहा जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बीच का दिन याद आता है, और तुमने हमें बताया था कि तुम्हें लड़कों से बातें करने में प्रॉब्लम होती है। अब मुझे याद आया कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे मैंने तुमसे कुछ ऐसा चीज कहा था जो कि शायद मुझे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था, और तब मुझे रियलाइज हुआ मैंने सच में तुम्हारे साथ काफी गलत किया। और ये सुनकर सुबारू का कहना है कि नहीं, तुम्हें उस बारे में बुरा फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और उस चीज से अब हम दोनों मूव ऑन कर चुके हैं और वो सारी बातें अब सिर्फ और सिर्फ पास्ट बन चुकी हैं, इसलिए तुम्हें उस दिन के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही सुबारू ने ये भी बताया कि जब मैं छोटी थी काफी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से मुझे लड़कों के सामने अनकंफर्टेबल फील होता है। और अभी सुबारू ये सब चीजें कह रही थी, तभी साकू ने उससे पूछा तुमने अपने हेयर्स सिल्वर कलर क्यों किया है। और अभी बातें करते हुए दोनों ने अचानक से एक साथ एक दूसरे को सॉरी कहा। और अब इन दोनों के
बातों से साफ हो चुका है कि अब इन दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर कोई भी बुरी फीलिंग नहीं है और अब ये दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन चुके हैं। एंड इसके बाद जब साकू और सुबारू दोनों वापस रूम में लौटे, बाकी सबको बातें करते हुए देखकर ये दोनों जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये सभी इस बारे में बातें कर रहे थे। और इनके पूछने पर आयातो ने बताया कि हम सभी लास्ट ईयर के स्कूल फेस्टिवल की फोटोज देखते हुए उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। और ये सुनकर वागुरी जानना चाह रही है कि आखिर ये चारों कब और कैसे फ्रेंड्स बने। और वागुरी के पूछने पर उसामी ने दिन की बात बताई जब ये चारों पहली बार मिले थे और जब रिंतारो और साकू दोनों ने क्लास में एंटर किया, इन दोनों को देखकर पूरी क्लास में इनके बारे में ही बातें स्टार्ट हो गई, क्योंकि इन दोनों के फेस एक्सप्रेशन को देखकर सबको इन दोनों से काफी डर लग रहा था। लेकिन वहीं उसामी ही एकमात्र स्टूडेंट था जिसने आगे बढ़कर रिंतारो से बात की, क्योंकि उसामी क्लास के लगभग सबको जानता था और वो आज की तरह हमेशा सबसे जॉयफुली बातें करता था। और सिंस इन चारों को एक साथ ग्रुप प्रोजेक्ट भी करना था, इसलिए इन्होंने सबसे पहले एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। और जब साकू ने अपने बारे में बताया, उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत डरावना था, इसलिए सबको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साकू से कैसे बात किया जाए। और जाहिर है कि अपनी पास्ट की ये सारी बातें सुनकर साकू काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है और वहीं पास्ट की ये सारी बातें करते हुए बाकी सभी काफी खुश हैं। और हाँ, उसामी ने जो स्टोरी बताया वो सुनकर तुम भी सोच रहे होगे कि आखिर ये चारों फ्रेंड कैसे बन गए। और ये सेम चीज जब वागुरी ने पूछा, आयातो ने बताया सबसे पहले मेरी बात रिंतारो से स्टार्ट हुई थी। जब मैं स्टोर रूम में कुछ लेने गया, रिंतारो पहले से ही वहाँ था और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर मैं सच में काफी डर गया था, क्योंकि उस टाइम स्टोर रूम का लाइट भी ऑफ था। और जब फाइनली पहली बार रिंतारो और आयातो ने बातें करना स्टार्ट किया, सिंस आयातो इनके ग्रुप को लीड कर रहा था, इसलिए जाहिर है कि उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए रिंतारो ने उसे हेल्प करने का ऑफर दिया। और हालांकि आयातो ने शुरुआत में इस चीज के लिए इनकार कर दिया, बट रिंतारो के बार बार कहने की वजह से आयातो उसकी हेल्प लेने में काफी खुश है। और वहीं ये सारी बातें सुनकर रिंतारो को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए उसामी उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है और अभी सभी बातें करते हुए काफी खुश हैं। एंड ये चीज देखकर वागुरी के फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है। और अभी सभी बातें कर ही रहे थे कि रिंतारो को उस दिन की स्टोरी याद आई जब साकू ने कमेटी मीटिंग का काम करने के लिए स्कूल के बाद रुकने से इनकार कर दिया। और उसामी के बार बार पूछने पर भी साकू ने उसे इसके पीछे का रीजन नहीं बताया, इसलिए उसामी, रिंतारो और आयातो को छोड़कर क्लास के सभी लड़के साकू के बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगे। और अभी साकू भी अपने बारे में अजीब बातें ही कर रहा है। और अभी साकू ये सब चीजें कह ही रहा था, तभी उसामी ने उसे रोकते हुए कहा कि मुझे पता है तुम ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागे, और मैं समझ रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से तुम्हें घर जल्दी जाना पड़ रहा है। और मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग तुम्हारे बारे में अजीब बातें कर रहे हैं, बट फिर भी तुम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं कर रहे हो, बल्कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं। तुम्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है, मानो ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात ना हो। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग तुम पर शक करें। और जब ये सारी बातें सुनकर रिंतारो ने भी कहा कि उसे साकू पर पूरा विश्वास है, तब इन सब की बातें सुनकर साकू ने जब सिर्फ और सिर्फ इनसे माफी मांगी और अभी वो घर क्यों जाना चाहता है, यहाँ तक कि इसके पीछे का भी रीजन नहीं बताया, लेकिन फिर भी सामी ने उससे एक भी क्वेश्चन पूछे बिना उसकी बात मान ली। और ये देखकर साकू पूरी तरह से शॉक्ड है। एंड साकू का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर सामी ने उससे हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हारा यही आंसर है तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन होगा जो कि तुम हमें बताना नहीं चाहते हो। और ये सब चीजें देखकर साकू थोड़ा एम्बेरेस्ड भी फील कर रहा है। और अभी साकू घर के लिए जा ही रहा था कि तभी रिंतारो ने उससे कहा कि जब फेस्टिवल खत्म हो जाएगा तुम सबको घर जाने के पीछे का रीजन जरूर बताना। और अभी अपना एम्बेरेसमेंट छुपाते हुए साकू ने रिंतारो से कहा कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है, और वैसे भी मैं सबको रीजन बताने वाला था। एंड इसके बाद हमें फाइनली स्कूल फेस्टिवल के बाद पता चला कि साकू से थर्ड ईयर के स्टूडेंट स्कूल के बाद काम करा रहे थे, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। और जब ये सारी चीजें सबको पता चली, सबने साकू के ऊपर शक करने के लिए उससे माफी मांगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिंतारो, उसामी, साकू और सभी साथ में घर वापस जा रहे थे। भले ही साकू हमेशा की तरह काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है, बट फिर भी उसने सबको हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। एंड इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है और फाइनली बर्थडे पार्टी एंजॉय करने के बाद भी सभी घर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी इनके फोन पर नोटिफिकेशन आया और ये मैसेज साकू की तरफ से है और आज के लिए उसने सबको थैंक यू कहा। और ये मैसेज ग्रुप चैट में रिसीव हुआ है, इसलिए रिंतारो सबसे जानना चाह रहा है कि हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए। और ये मैसेज रिसीव करके सभी सच में काफी खुश हैं और उन्हें इस चीज का भी अच्छा लग रहा है कि आज का दिन साकू ने काफी एंजॉय किया और वो आज सच में काफी खुश था और उसके फेस पर एक अलग ही स्माइल थी जो कि इन्हें जल्दी देखने को मिलता नहीं है। और वहीं रिंतारो भी साकू से कुछ खास अलग नहीं है, क्योंकि जब सभी ने रिंतारो को केक लाने के लिए थैंक यू कहा, रिंतारो अभी काफी शाई फील कर रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे क्या कहना चाहिए। इसलिए उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा तुम सबको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे केक बनाने का काफी शौक है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे वागुरी का फोन आया और वो ये देखकर थोड़ा शॉक्ड है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ये दोनों साथ में थे। इसलिए रिंतारो सोच रहा है तो वागुरी ने आखिर इस समय कॉल क्यों किया। और जब फाइनली उसने फोन रिसीव किया, वागुरी ने रिंतारो से कहा कि मैं जो तुम्हारे केक के बारे में आज सोच रही थी वो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। और वागुरी का ये भी कहना है सिंस आज का दिन साकू का था और मैं उसका दिन बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसलिए उस टाइम में कुछ ज्यादा कह नहीं पाई, तो क्या मैं अब कुछ कह सकती हूँ। और जब रिंतारो ने हाँ कहा, उसके अगले ही पल हमें वागुरी का एक काफी जॉयफुल स्माइल देखने को मिला और साथ
साथ ही वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि अभी वो रिंतारो के हाथों बना केक का तारीफ करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जिसके बाद उसने कहा, जब मैंने पहली बार केक देखा मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी और सबसे ज्यादा मैं उसे खाने के लिए एक्साइटेड थी। और अभी काफी देर तक वागुरी ने रिंतारो के हाथों बना केक का काफी तारीफ किया। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिंतारो फिर से अपने फादर के पास आया है और अभी वो वागुरी के लिए केक बनाने का प्लान कर रहा है। और रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन देखकर उसके फादर ने उससे पूछा, क्या हुआ, जो आज के लिए तुमने केक बनाया था वो सबको कैसा लगा? और जब रिंतारो ने कहा कि वो सबको काफी पसंद आया तो मैं सच में काफी खुश हूँ और उससे भी ज्यादा सबके लिए थैंकफुल हूँ कि सबको वो केक पसंद आया। और उस केक को खाते हुए सबके फेस पर एक स्माइल थी और सभी काफी खुश भी थे, बट उनसे भी ज्यादा उन्हें ऐसे केक खाते हुए देखकर मैं खुश था और उस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। और अभी ये सारी बातें कहते हुए रिंतारो ने अपने फादर से ये भी कहा कि आपको याद है आपने मुझे अपने इतना हार्ड वर्क करने के पीछे का सीक्रेट बताया था और अब सबको खुश देखकर शायद मैं भी आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। एंड रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर सच में सरप्राइज्ड होने के साथ साथ काफी खुश भी हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिंतारो के फादर किचन से बाहर लिविंग रूम में आए और उसकी मदर ने उनसे रिंतारो के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रिंतारो अभी किचन में है और अपने केक के न्यू आइडिया पर काम कर रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रिंतारो के फादर ने उसकी मदर को थैंक यू कहा। और ये सुनकर उसकी मदर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इन्होंने इतने अचानक से थैंक यू क्यों कहा। और अभी रिंतारो की मदर ये सब सोच ही रही थी, तभी हमें अगले पल दिखाया जाता है रिंतारो के फादर काफी इमोशनल हो गए हैं और उन्होंने बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब वो दिन आ चुका है जब रिंतारो लोगों के इमोशंस को समझ पा रहा है। और ये सारी बातें करते हुए रिंतारो के फादर उसकी मदर की तरफ काफी थैंकफुल हैं क्योंकि उनके वजह से ही आज रिंतारो इतना अच्छा इंसान बन पाया। लेकिन वही रिंतारो की मदर का कहना है शायद रिंतारो के इतना चेंज होने में मुझसे ज्यादा उसके फ्रेंड्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए हम दोनों को रिंतारो जितना ही उसके फ्रेंड्स की तरफ थैंकफुल होना चाहिए। और इस चीज से रिंतारो के फादर ने भी एग्री किया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और ज्यादातर तो वागुरी रिंतारो को दिन में कॉल नहीं करती है क्योंकि इस समय वो हमेशा अपने पार्ट टाइम जॉब पर रहती है। और अभी वागुरी की आवाज सुनकर रिंतारो को समझ आ रहा है वो अभी काफी थक चुकी है, इसलिए जब रिंतारो ने उससे कहा कि तुम्हें शायद अभी सो जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए, ये सुनकर वागुरी का कहना है कि जब भी मैं तुम्हारी आवाज सुनती हूँ मुझे सच में काफी अच्छा लगता है, तो क्या थोड़ी देर और हम बातें कर सकते हैं। और जाहिर है अगर वागुरी इतने प्यार से पूछेगी रिंतारो उसे मना भी नहीं कर पाएगा। और अभी बातें करते हुए जब रिंतारो ने वागुरी से उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछा, वागुरी ने उसे बताया कि मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ और मेरे फादर इस रेस्टोरेंट के ओनर को जानते हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर काफी आसानी से पार्ट टाइम जॉब मिल गया। और अभी वागुरी से बातें करते हुए रिंतारो भी सच में काफी खुश है। वो ये भी सोच रहा है कि उसे वागुरी से केक के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन हिम्मत इकट्ठा करने के बावजूद भी वो वागुरी से केक के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर पाया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसामी ने टीवी पर एक रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट देखा था, इसलिए वो रिंतारो, शाकू और अयातो के साथ इस रेस्टोरेंट को ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड है। और अभी ये चारों साथ में वहीं पर जा रहे हैं और हमेशा की तरह रेस्टोरेंट जाते हुए चारों काफी फ्रेंडली वे में एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है अभी ये चारों रेस्टोरेंट में एंटर करने ही वाले थे, तभी रिंतारो को एक काफी फेमिलियर वॉइस सुनाई दी और जैसे ही गेट खुला रिंतारो के सामने वागुरी एक वेट्रेस की यूनिफॉर्म में है। और वागुरी को यहाँ पर देखकर रिंतारो सच में काफी सरप्राइज्ड है। और वहीं जब वागुरी की नजर रिंतारो और उसके फ्रेंड्स पर पड़ी, वो रिंतारो को यहाँ पर देखकर शॉक्ड होने के साथ साथ काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इतना कि उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। और रिंतारो को देखते ही वो तुरंत दौड़ते हुए रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। और वहीं उसामी हमेशा की तरह जॉयफुली वागुरी को चेज कर रहा है और उससे जानना चाह रहा है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। जाहिर है कि वागुरी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं दिया। और वहीं जब साकू ने रिंतारो से पूछा, रिंतारो ने बताया, मुझे पता था कि वागुरी पार्ट टाइम जॉब करती है, बट मुझे ये नहीं पता था वो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती है। और वहीं दूसरी तरफ वागुरी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है और वो बार बार यही सोच रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती है उसे इस हालत में देखे, क्योंकि वागुरी के हिसाब से अभी उसने अच्छे से मेकअप भी नहीं किया है और उसके बाल भी काफी अजीब हो चुके हैं। और ये सब नॉइस सुनकर जब इस रेस्टोरेंट की ओनर बाहर आई और उन्होंने इन चारों को एक साथ देखा, वो ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं कि इस फैमिली रेस्टोरेंट में यंग लड़के भी आए हैं। और अभी उसामी इनसे शोर करने के लिए माफी मांग ही रहा था, तभी वागुरी ने इन्हें बताया कि ये चारों उसके फ्रेंड्स हैं। और ये जानकर रेस्टोरेंट की ओनर काफी एक्साइटेड हैं और वो सच में काफी खुश हैं यहाँ पर वागुरी के फ्रेंड्स आए हैं। और जाहिर है कि हमेशा की तरह साकू और रिंतारो दोनों भी काफी दूर खड़े हैं, इसलिए रेस्टोरेंट की ओनर ने इन दोनों को भी अंदर बुलाया। और वहीं सबके सेटल होने के बाद वागुरी ने अपने इस बिहेवियर के लिए चारों से माफी मांगा। और ये सुनकर उसामी का कहना है तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वैसे भी यहाँ आकर हमने तुम्हें सरप्राइज कर दिया है, कह सकते हैं कि इसमें हम सबकी ही गलती है। और वहीं बातें करते हुए रिंतारो वागुरी से जानना चाह रहा है कि आखिर वो यहाँ पर खाने के लिए क्या रिकमेंड करेगी। और साथ ही रिंतारो और वागुरी दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज्ड हैं, अभी दोनों इसी बारे में बातें कर रहे हैं। और वहीं रेस्टोरेंट की ओनर इन चारों का काफी अच्छे से ख्याल रख रही हैं और इन चारों को खाते हुए देखकर वो भी वागुरी की तरह काफी खुश हैं। और बाकी सबकी ही तरह इन्हें भी रिंतारो काफी अलग लग रहा है और वो ये भी सोच रही हैं कि ये लड़का क्या सच में हाई स्कूल स्टूडेंट है। जिसके बाद वागुरी ने रिंतारो की तरफ पॉइंट करते हुए रेस्टोरेंट की ओनर को बताया कि ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात की है। और यहाँ हमें ये भी पता चला कि यहाँ मेनली कस्टमर
कस्टमर्स वागुरी की वजह से ही आते हैं और वागुरी इन कस्टमर्स से काफी फ्रेंडली है और इस रेस्टोरेंट में उसके वजह से काफी जॉयफुल इन्वायरमेंट भी रहता है। और वहीं ये सब चीजें देखकर उसामी ने रिंतारो से पूछा कि बॉयफ्रेंड के पर्सपेक्टिव से तुम इस बारे में क्या सोचते हो, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि मुझे लगता है वागुरी सच में काफी हार्ड वर्क करती है। और ये सुनते ही उसामी ने फिर से कंफर्म किया कि क्या सच में तुम सिर्फ और सिर्फ इतना ही सोचते हो। और अभी रिंतारो का पूरा ध्यान वागुरी की तरफ ही है और उसके मन में भी यही चल रहा है कि रात में जब उसने कॉल किया था तो उसकी वॉइस से साफ था कि वो काफी थक चुकी है, बट फिर भी अभी वो सच में काफी जॉयफुली बिहेव कर रही है। और ये सब चीजें देखकर रिंतारो वागुरी से सच में काफी इम्प्रेस्ड है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट की ओनर भी आ गई और अभी वो फिर से इन चारों को फूड सर्व कर रही हैं और साथ ही इन चारों से वागुरी के बारे में बातें भी कर रही हैं। और उनका कहना है कि वागुरी सच में काफी अच्छी लड़की है और वो अपना काम काफी अच्छे से करती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लड़का वागुरी का लवर होगा वो सच में काफी लकी होगा। और उनकी बातों से ये साफ है कि इन्हें पता है कि वागुरी अभी रिंतारो को डेट कर रही है। और वहीं इनकी ये सारी बातें सुनकर उसामी भी काफी खुश है और वो रिंतारो को टीच करते हुए हंस रहा है। और ये सारी बातें करते हुए हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब इस रेस्टोरेंट की ओनर ने वागुरी से पूछा था कि सिंस तुम हाई स्कूल में हो तो क्या तुम्हारी लाइफ में कोई स्पेशल लड़का है। और ये क्वेश्चन सुनते ही वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से उन्हें समझ आ गया कि हाँ, वागुरी के लाइफ में कोई स्पेशल तो है। इसलिए वो वागुरी से जानना चाह रही है कि आखिर वो कैसा इंसान है। जिसका वागुरी ने जवाब दिया वो सच में काफी काइंड इंसान है। और ये सुनकर वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर वो लड़का कैसा दिखता है। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि वो काफी टॉल है और साथ ही उसके हेयर भी ब्लॉन्ड है। और ये सुनकर रेस्टोरेंट की ओनर काफी शॉक्ड है और वो वागुरी से जानना चाह रही है कि क्या सच में ऐसे लड़के के साथ तुम कंफर्टेबल हो। और जाहिर है कि वागुरी के अलावा बाकी सबको लगता है कि रिंतारो काफी खतरनाक लड़का है। और सेम हालत रिंतारो के बारे में सुनने के बाद इस रेस्टोरेंट की ओनर की भी है और उन्हें सच में वागुरी की काफी चिंता हो रही है। बट वागुरी ने उन्हें समझाया कि जैसा आप सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, वो लड़का सच में काफी अच्छा इंसान है। बट फिर भी रेस्टोरेंट की ओनर रिंतारो से मिलना चाह रही है। हालांकि उन्हें लग रहा है ये चीज वागुरी से कहना थोड़ा अजीब हो सकता है। और अभी वो ये सब चीजें कह ही रही थी कि तभी वागुरी ने कहा, जब भी मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। और जब भी मैं परेशान रहती हूँ वो हमेशा मुझसे पूछता है मैं ठीक हूँ ना। और बस यही नहीं, उसे देखकर सबको शुरुआत में गलतफहमी होती है लेकिन फिर भी मुझे उससे सच में प्यार है। और वागुरी की ये सारी बातें सुनकर और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर रेस्टोरेंट की ओनर को पूरी तरह समझ आ रहा है कि वो रिंतारो के बारे में जो भी सोच रही थी वो गलत था। जिसके बाद उन्होंने वागुरी का सर सहलाते हुए और ये सब चीजें कहने के लिए माफी मांगा। और साथ ही उनका ये भी कहना है तुम्हारी बातों से मैं समझ रही हूँ कि वो सच में काफी अच्छा इंसान है। जिसके बाद वागुरी ने भी मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि अगर आप उससे बातें करेंगी तो आप भी समझ जाएंगी कि मैं आखिर कहना क्या चाह रही हूँ। एंड इसके बाद हमें जिंडे का सीन दिखाया जाता है और अभी रेस्टोरेंट की ओनर इन चारों से ही बातें कर रही हैं। और बातें करते हुए उन्होंने पूछा, तुम चारों ने बताया था कि तुम वागुरी के फ्रेंड्स हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उससे मिले कैसे। और इनके क्वेश्चन पूछने पर उसामी ने रिंतारो से पूछा कि आखिर तुम वागुरी से कैसे मिले। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा घबराया हुआ है और उसने उसामी से कंफर्म किया कि क्या मैं बताऊं। जिसका उसामी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि हम तीनों वागुरी को तुम्हारे थ्रू ही जानते हैं। और यहाँ तक कि इस रेस्टोरेंट के ओनर के साथ साथ इन तीनों को भी नहीं पता है कि वागुरी और रिंतारो आखिर कैसे मिले। जिसके बाद रिंतारो ने अपनी फैमिली केक शॉप के बारे में बताया और साथ ही उसने ये भी कहा कि वागुरी हमारी रेगुलर कस्टमर थी। जिसके बाद इसलिए मेरी उससे बातें स्टार्ट हो गई। और ये सुनकर उसामी को समझ आया कि आखिर क्यों वागुरी रिंतारो की मदर से इतनी फ्रेंडली है। और वहीं रिंतारो की ये सारी स्टोरी सुनने में उसामी काफी इंटरेस्टेड है और वो आगे की स्टोरी भी जानना चाह रहा है। बट जाहिर है रिंतारो आगे कुछ बताने में काफी एम्बेरेस्ड फील कर रहा है। और वहीं इस रेस्टोरेंट की ओनर का कहना है कि वागुरी ने मुझे कई बार बताया है कि वो एक केक शॉप पर जाती है और उसने वहाँ काम करने वाले एक ब्लॉन्ड हेयर एम्प्लॉय के बारे में बातें की। और उसका कहना है कि वो लड़का सच में काफी अच्छा इंसान है। और उसकी ये सारी बातें याद करके मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी। और ये सुनकर रिंतारो काफी साई फील कर रहा है और उसने कहा कि शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है और वागुरी मुझसे कई ज्यादा अच्छी इंसान है। और सच्चाई ये है कि मैं नहीं बल्कि वो हमेशा मेरी हेल्प करती है। और अभी रेस्टोरेंट की ओनर कुछ आगे कहने ही वाली थी कि तभी यहाँ वागुरी आ गई और वो अभी काफी घबराई हुई है और साथ ही काफी साई भी फील कर रही है। और वो जानना चाह रही है कि अभी मियाको क्या इन सबसे बातें कर रही थी। जिसका इन्होंने जवाब दिया कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं कुछ भी अजीब चीज नहीं पूछ रही थी। और वहीं रिंतारो और उसके बाकी सारे दोस्त इतने बिजी डे पर इन्हें परेशान करने के लिए सॉरी भी फील कर रहे हैं। लेकिन वहीं रेस्टोरेंट की ओनर ने इन्हें दिलासा दिया कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए और तुम सभी यहाँ एंजॉय करो। और वहीं रेस्टोरेंट की ओनर ने रिंतारो और वागुरी को काफी जॉयफुली बातें करते हुए देखकर अपने हस्बैंड को भी बताया कि ये वही लड़का है जिसके बारे में वागुरी ने बताया था। और जाहिर है कि इन दोनों को वागुरी की काफी चिंता है, इसलिए इनके हस्बैंड का कहना है कि अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। बट रेस्टोरेंट के ओनर ने उनके सर पर हिट करते हुए कहा कि वागुरी उसे पसंद करती है और सिर्फ इससे ही जाहिर है वो सच में काफी अच्छा इंसान है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ने फाइनली खाना खत्म कर लिया है और अभी सभी रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे हैं। और बाहर जाते हुए इन्होंने हर एक चीज के लिए रेस्टोरेंट की ओनर को थैंक यू कहा। और रिंतारो के यहाँ जाने से पहले उन्होंने रिंतारो से कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि तुम वागुरी सान से ज्यादा अच्छे इंसान नहीं हो, लेकिन ये चीज ने आसानी से कह पा रहे हो, इससे साफ है कि तुम सच में एक काफी अच्छे इंसान हो, बिल्कुल जैसा कि वागुरी ने कहा था। और ये सुनकर हमेशा की तरह रिंतारो काफी सरप्राइज्ड है और काफी साई भी फील कर
कर रहा है और सिंस अभी सभी रिंतारो का वेट कर रहे हैं इसलिए वागुरी ने उसे बाहर बुलाया और अभी रिंतारो यहाँ जा ही रहा था तभी शॉप के ओनर ने उसे रोकते हुए उसे सॉरी कहा और ये सुनकर रिंतारो सोच रहा है कि आखिर आज हो क्या रहा है, एक के बाद एक इतनी एम्बैरेसिंग चीजें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। और थोड़ी देर बातें करने के बाद यहाँ से जाने से पहले सिंस जल्दी समर ब्रेक खत्म होने वाला है इसलिए रिंतारो और वागुरी ने डिसाइड किया कि इन्हें जल्दी मिलना चाहिए। और ये सुनकर वागुरी भी रिंतारो से मिलने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है और वहीं रिंतारो का कहना है कि जब हम मिलेंगे उस समय मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और ये सुनकर पहले तो वागुरी सोची कि आखिर ऐसा क्या है जो रिंतारो उसे देना चाह रहा है और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे याद आया कि ये कुछ और नहीं बल्कि केक है। और ये रियलाइज करके वागुरी ने घबराते हुए रिंतारो से फिर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें उस बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट जाहिर है रिंतारो को ये केक बनाने में काफी खुशी मिल रही है इसलिए वागुरी को यहाँ पर वेट कराने के लिए सॉरी कहते हुए बिना और कुछ कहे रिंतारो अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चला गया। और वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी जो कुछ भी रिंतारो ने कहा वो सोचकर वागुरी काफी साई फील कर रही है और वो ये भी सोच रही है काफी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में पूछना मैं भूल गई। और अभी वो ये सब चीज सोच रही थी कि तभी रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे अपने पास बुलाया, काफी सॉफ्टली उसके ईयर्स में कहा कि अगर तुम चाहो सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हो। और साथ ही इनसे रिंतारो के बारे में अच्छी चीजें सुनकर वागुरी सच में काफी खुश है और उसने थैंक यू कहते हुए कहा कि मैं उसे कभी यहाँ पर जरूर इन्वाइट करूंगी। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसा कि वागुरी और रिंतारो ने प्लान किया था समर वेकेशन एंड होने से पहले दोनों डेट पर आए हैं और अभी रास्ते में रिंतारो यही प्रे कर रहा है कि आज भी वागुरी को उससे मिलकर अच्छा लगे। और फाइनली जब रिंतारो उस जगह पर पहुंचा जहाँ इन दोनों ने मिलने का प्लान किया था वागुरी यहाँ पहले से उसका वेट कर रही थी और ये देखकर रिंतारो काफी सॉरी फील कर रहा है कि इतना बिजी होने के बाद भी वागुरी को उसका वेट करना पड़ा। और वहीं रिंतारो को देखते ही वागुरी के फेस पर एक काफी जॉयफुल स्माइल है और जब उसने रिंतारो को गुड मॉर्निंग कहा रिंतारो ने लेट होने के लिए उससे माफी मांगा और रिंतारो ने वागुरी को ये भी समझाया कि तुम्हें हमेशा इतनी जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है और हमने जो टाइम डिसाइड किया था उसमें अभी 20 मिनट्स हैं। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि लास्ट टाइम जब फेस्टिवल पे हम दोनों मिले थे मैंने तुम्हें वेट कराया था तो इस बार शायद वेट करने की बारी मेरी थी। और थोड़ी देर ऐसे ही जॉयफुली बातें करने के बाद रिंतारो ने फाइनली जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था वागुरी को केक दिया और इस केक को रिसीव करते हुए वागुरी सच में काफी खुश है। और साथ ही उसके पूछने पर रिंतारो ने कहा मुझे इस केक को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वैसे भी इसे बेक करने में मुझे सच में काफी खुशी मिली और अगर तुम्हें इस केक का टेस्ट पसंद आया तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद वागुरी ने रिंतारो को वेट करने के लिए कहा तब तक जब तक कि वो ये केक घर पर रख कर वापस नहीं आती। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो रेस्टोरेंट में वागुरी का वेट करते हुए सोच रहा है कि उसे काफी टाइम लग रहा है और सिंस रिंतारो को यहाँ पर वेट करते हुए 15 मिनट से ज्यादा टाइम हो चुका है इसलिए उसे वागुरी की चिंता भी हो रही है। जिसके बाद रिंतारो ने उसे टेक्स्ट किया कि क्या तुम ठीक हो। और अभी रिंतारो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी और जब वो मुड़ा उसके सामने एक छोटा लड़का है और ये लड़का इसी तरह से रिंतारो को जानता है और वो रिंतारो को देखकर यहाँ पे सच में काफी खुश है और वो अभी रिंतारो के बारे में काफी चीजें जानना चाह रहा है। लेकिन वहीं रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़का है कौन। और अभी रिंतारो ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर वागुरी भी आ गई और वो काफी घबराई हुई है और साथ ही उसने रिंतारो से माफी मांगते हुए बताया कि ये उसका छोटा भाई है। एंड वागुरी का भाई रिंतारो से मिलकर सच में काफी खुश है और उसने केक के लिए रिंतारो को थैंक यू भी कहा। और अभी उसके बातों से साफ है वो अभी काफी ज्यादा रिंतारो से बातें करना चाह रहा है लेकिन वहीं वागुरी अभी उसे रोक रही है। और अभी बातें करते हुए कोसुके ने कहा मैंने सुना है कि आप दोनों एक साथ बाहर खाने के लिए आए हो तो अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ सकते हो। और ये सुनकर रिंतारो के साथ साथ वागुरी भी काफी सरप्राइज्ड है और घबराते हुए उसने कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ वागुरी का छोटा भाई उसे बार बार रिंतारो को घर पर लाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। वहीं वागुरी उसे समझा रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और वहीं दूसरी तरफ रिंतारो को समझ आ रहा है कि अब वो यहाँ पर फंस चुका है इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सिचुएशन में उसे करना क्या चाहिए। और वहीं वागुरी के छोटे भाई ने बताया कि इनकी मॉम भी रिंतारो से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और साथ ही वो केक के लिए उसे थैंक यू भी कहना चाहती है। और साथ ही इसका ये भी कहना है कि वैसे भी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है शायद तुम्हें इसे घर पर लाना चाहिए। और ये सारी बातें सुनकर वागुरी पहले से और ज्यादा घबराई हुई है और अभी भी वो यही समझा रही है कि भले ही तुमने जो कुछ भी कहा वो ठीक है बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिंतारो को जबरदस्ती घर पर डिनर के लिए इनवाइट कर सकते हैं। और वहीं ये सुनकर रिंतारो ने पूछा कि क्या तुम्हारे भाई को हम दोनों के बारे में पता है। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ इसे आज ही पता चला। और वहीं वागुरी के भाई ने ये भी बताया कि स्कूल से आते हुए इसने वागुरी और रिंतारो को साथ में देखा। इसके बाद उसने वागुरी से रिंतारो के बारे में हर एक चीज पूछा जिसके बाद इसने ये सारी चीजें अपनी मॉम को भी बताई। और जाहिर है कि वागुरी की मॉम और उसके भाई ने उससे काफी क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दिया। और ये सारी चीज सुनकर अब रिंतारो को समझ आ रहा है कि वागुरी को आज यहाँ पर आने में लेट क्यों हो गया। और वहीं जब वागुरी के भाई ने रिंतारो से घर पर आने के लिए पूछा रिंतारो ने वागुरी से कहा कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ। और ये सुनकर वागुरी काफी शॉक्ड है और काफी साई भी फील कर रही है। और वहीं उसका भाई काफी खुश है और वो अभी जल्द से जल्द घर जाना चाह रहा है ताकि वो इस बारे में अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर सके और ये दोनों मिलकर सारा प्रिपरेशन भी कर सके। और वहीं वागुरी रिंतारो की तरफ देखते हुए उससे जानना चाह रही है कि आखिर रिंतारो ने उसके घर पर जाने का क्यों डिसाइड किया। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि अगर तुम्हारी फैमिली को हम दोनों के बारे में सब कुछ पता है तो मैं भी उनसे मिलकर उन्हें प्रॉपर्ली ग्रीट करना चाहूंगा। और इसके बाद हमें अगले
अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी और रिंतारो दोनों साथ में वागुरी के घर पर जा रहे हैं। और भले ही रिंतारो ने उसके घर पर जाने का डिसाइड किया है, पर फिर भी वो अभी बहुत ज्यादा नर्वस है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि घर पर पहुंचने के बाद उसे आखिर क्या कहना चाहिए और साथ ही उसे वागुरी के फैमिली को आखिर कैसे ग्रीट करना चाहिए। और अभी रिंतारो ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने उसे बताया कि हम दोनों फाइनली हमारे घर पर आ चुके हैं। और ये सुनकर अब रिंतारो भी होश में आ गया एंड फाइनली घर में एंटर करते ही रिंतारो को वागुरी की मदर ने ग्रीट किया। और वहीं अभी रिंतारो काफी घबराया हुआ है, बट फिर भी उसने भी खुद को संभालते हुए वागुरी की मदर को ग्रीट किया। और रिंतारो को देखकर वागुरी की मॉम सच में काफी खुश हैं, जो कि उनके फेस एक्सप्रेशन से भी विजिबल है। और सिंस अभी रिंतारो घर में जाने में काफी शाई फील कर रहा है, इसलिए कोसुके ने उससे कहा प्लीज शर्माओ मत और अंदर चलो, हम कुछ खाते हैं। एंड इसके बाद हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है और अभी सभी फूड एंजॉय कर रहे हैं। बट फूड एंजॉय करने से ज्यादा अभी रिंतारो और वागुरी दोनों काफी नर्वस हैं। और वहीं कोसुके इन दोनों से जानना चाह रहा है कि आखिर सबसे पहले किसने अपनी फीलिंग कन्फेस की। और ये सुनकर वागुरी और रिंतारो का फेस एम्बैरेसमेंट से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और वहीं वागुरी की मदर ने केक के लिए काफी पोलाइटली रिंतारो को थैंक यू कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वागुरी ने हमें बताया था कि ये केक उसके किसी फ्रेंड ने बनाया है, बट हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वागुरी किसी लड़के के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद कोसुके ने भी रिंतारो को बताया अब मुझे समझ आ रहा है कि सिंस वो केक काफी टेस्टी था, इसलिए मैंने वागुरी से ज्यादा खा लिया था। और अब मुझे समझ आ रहा है कि वागुरी आखिर उस दिन अजीब क्यों बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो केक उस लड़के ने बनाया था जिससे वागुरी सच में काफी पसंद करती है। और सिंस ये सारी बातें सुनकर वागुरी का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है, इसलिए कोसुके ने ये सारी बातें कहने के लिए उससे माफी मांगी। लेकिन वहीं वागुरी की मदर भी रिंतारो को यहाँ पर देखकर काफी खुश हैं और साथ ही उन्होंने रिंतारो को वागुरी की लाइफ में आने के लिए थैंक यू कहा। और ये सुनकर रिंतारो तुरंत खड़ा हो गया और ये देखकर सभी सोच रहे हैं कि रिंतारो आखिर खड़ा क्यों हो गया। जिसके बाद रिंतारो का कहना है कि अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। और ये सुनकर वागुरी की मदर जानना चाह रही है कि आखिर रिंतारो क्या कहना चाह रहा है। जिसके बाद रिंतारो ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही उसने वागुरी की मदर से सॉरी भी कहा, क्योंकि वो इतने दिनों बाद आज उनसे मिल रहा है और आज उन्हें ये सारी चीजें बता रहा है। बट फिर भी रिंतारो ने हर एक चीज वागुरी की मदर को क्लियरली बताया, यहाँ तक कि अपने स्कूल और वागुरी के स्कूल के बीच टेंस्ड इन्वायरमेंट के बारे में भी। एंड खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस करने के बाद फाइनली रिंतारो ने वागुरी की मदर से काफी फॉर्मली वागुरी को डेट करने का परमिशन मांगा। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी, उसकी मदर और साथ ही उसका भाई तीनों रिंतारो की बातों से काफी सरप्राइज्ड हैं। और साथ ही तीनों के फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल भी है। और यार जाहिर है हमेशा रिंतारो खुद की बुराई करता है और उसके हिसाब से वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ लोगों को घुलने मिलने में काफी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहीं उसकी सारी बातें सुनकर वागुरी की मदर का कहना है कि भले ही तुम अपने बारे में बुरी चीजें कहो, लेकिन तुम्हारे हाथों बना केक खाने के बाद और तुम्हें जानने के बाद मुझे समझ आ चुका है तुम सच में एक काइंड इंसान हो। और हाँ, तुम्हारे हाथों बना केक खाते हुए मुझे सच में काफी अच्छा लगा और मुझे पता है कि वागुरी को भी वो केक खाते हुए सच में काफी अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं बिल्कुल मान नहीं सकती कि तुम एक बुरे इंसान हो। ये सारी बातें कहते हुए इन्हें डेट करने के लिए वागुरी की मदर की तरफ से परमिशन भी मिल गया और इस चीज के लिए रिंतारो सच में काफी थैंकफुल है। जिसके बाद उसने सॉरी कहते हुए खाना स्टार्ट किया। और अभी रिंतारो खाना खा ही रहा था तभी वागुरी की मदर ने कहा कि तुमसे बातें करते हुए मुझे लग रहा था मानो ये मैरिज ग्रीटिंग है। और ये सुनकर रिंतारो और वागुरी दोनों सच में काफी ब्लश कर रहे हैं। और वहीं कोसुके भी वागुरी को टीच कर रहा है। एंड इन सारे कन्वर्सेशन के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो कोसुके के साथ वीडियो गेम खेल रहा है और कोसुके भी बहुत ज्यादा खुश है। और ये देखकर वागुरी ने कहा कि काफी टाइम बाद मैंने कोसुके को इतना खुश देखा है, जिसके लिए रिंतारो तुम्हारा थैंक यू। लेकिन वहीं कोसुके के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने से रिंतारो को लग रहा है मानो उसे एक छोटा भाई मिल चुका है। एंड रिंतारो और कोसुके को इतना करीब देखकर वागुरी काफी खुश है कि उसकी फैमिली और रिंतारो एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो रहे हैं। और वहीं वागुरी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर कोसुके को समझ आ रहा है कि वो सच में रिंतारो को काफी पसंद करती है। और ये सब सोचते हुए जब कोसुके और वागुरी का नजर मिला, वागुरी काफी साई फील कर रही है, क्योंकि उसे भी समझ आ रहा है कि अभी वो जो सोच रही थी वो चीज कोसुके समझ रहा है। एंड कोसुके के साथ ऐसे वीडियो गेम खेलते हुए रिंतारो को रियलाइज नहीं हुआ, बट इसे काफी लेट हो गया और अब रात हो चुकी है, जिसके लिए वागुरी की मदर ने रिंतारो से सॉरी कहा। बट हाँ, रिंतारो को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही उसे कोसुके के साथ वीडियो गेम खेलकर सच में काफी अच्छा लगा। और सिंस अभी रात हो चुकी है, इसलिए जब वागुरी ने रिंतारो को स्टेशन तक साथ में चलने के लिए कहा, कोसुके ने उसे कहा कि अब रात हो चुकी है, इसलिए तुम्हें घर वापस आने में काफी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं रिंतारो के साथ स्टेशन तक जा सकता हूँ। और ये कहने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रिंतारो और कोसुके दोनों स्टेशन की तरफ साथ में जा रहे हैं। और वहीं कोसुके की बातों और उसके एक्सप्रेशन से ये साफ है कि उसे रिंतारो के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा। और अभी बातें करते हुए रिंतारो ने कोसुके से पूछा कि क्या कुछ ऐसा नहीं है जो कि तुम मुझसे जानना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे उम्मीद है तुमने मुझे अपने घर पर इसलिए इनवाइट किया ताकि तुम जान सको कि तुम्हारी बहन आखिर किस टाइप के लड़के को डेट कर रही है। और ये सुनकर कोसुके का फेस पूरी तरह रेड हो चुका है और साफ है कि जो अभी रिंतारो ने कहा वो पूरी तरह से सच है। हालांकि कोसुके इस चीज से इनकार कर रहा है। और साथ ही जब रिंतारो ने कहा तुम सच में अपनी बहन की केयर करते हो, कोसुके ये सुनकर काफी ब्लश फील कर रहा है और उसका कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जब भी मेरी बहन गुस्सा होती है वो सच में काफी डरावनी दिखती है। लेकिन हाँ, कोसुके चाहे कुछ भी कहे, बट उसके बातों और फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए कह रहा है, बल्कि उसे वागुरी की काफी चिंता है। एंड बातें करते हुए कोसुके ने फाइनली रिंतारो से कहा जो भी हो मैं सच में काफी ग्रेटफुल हूँ। और बातें करते हुए कोसुके ने रिंतारो
को ये बताया कुछ टाइम पहले मेरी मॉम का काफी तबीयत खराब रहता था, उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता था और सिंस हमारे फादर वर्क से काफी लेट आते थे इसलिए वो घर में हेल्प भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से हर एक चीज मेरी बहन को हैंडल करना पड़ता था। और हालांकि मैंने कई बार उसके लिए परेशानियां क्रिएट की बट फिर भी उसने कभी मुझे अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया। और जब मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि उसे पढ़ाई के साथ साथ इतनी सारी चीजें हैंडल करना पड़ता है तो मुझे सच में खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद मैंने भी काफी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। कोसुके की बातों से ये साफ है कि वो चाहता है रिंतारो वागुरी का हमेशा ख्याल रखे और ये चीज रिंतारो भी समझ रहा है। जिसके बाद उसने कोसुके के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। और अभी बातें करते हुए जब रिंतारो के पूछने पर कोसुके ने बताया कि उसकी मॉम बेंजाकू हॉस्पिटल जाया करती थी, ये सुनकर रिंतारो को रियलाइज हुआ कि ये हॉस्पिटल उसके केक स्टोर के पास ही है। इसलिए वो सोच रहा है क्या ऐसा हो सकता है जब वागुरी की मदर हॉस्पिटल में एडमिट थी तब उनसे मिलने के बाद वागुरी उसके केक शॉप पर आया करती थी। और ये सब सोचते हुए रिंतारो ये भी प्रे कर रहा है कि काश मैं एक दिन ऐसा इंसान बन जाऊं जिससे वागुरी कुछ भी कहने में कंफर्टेबल फील करे। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हमेशा की तरह रिंतारो अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी बाकी सारे काम करने में हेल्प कर रहा है। और जब उसामी ने उससे नेक्स्ट संडे को मिलने के लिए पूछा, रिंतारो ने बताया कि वो संडे को काफी बिजी है, हालांकि संडे को वो अपनी फैमिली की केक शॉप में हेल्प नहीं करने वाला है। और ये जानकर उसामी और बाकी सबको भी समझ आ रहा है कि रिंतारो ने संडे को वागुरी से मिलने का डिसाइड किया है। और ये रियलाइज करके सभी अभी रिंतारो को टीच कर रहे हैं। जिसके बाद हमें संडे का सीन दिखाया जाता है और जैसा कि रिंतारो और वागुरी ने प्लान किया था दोनों आज साथ में बाहर आए हैं। और वहीं वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से रिंतारो को समझ आ रहा है वो किसी चीज के बारे में सोच रही है और वो हमेशा से आज थोड़ा अजीब बिहेव भी कर रही है। बट जैसा कि इन दोनों ने प्लान किया था अभी दोनों डिफरेंट स्टोर के फूड ट्राई कर रहे हैं और खाते हुए वागुरी को देखकर रिंतारो खुश है क्योंकि वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि आज उसे काफी अच्छा लग रहा है। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था तभी वागुरी का फेस एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया और उसे लग रहा है कि अभी मैं जो सोच रहा था शायद मैं गलत था और वागुरी को पक्का कुछ तो हुआ है। इसलिए रिंतारो ने डायरेक्टली वागुरी से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, जिसका जाहिर है कि वागुरी ने जवाब दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट रिंतारो के बार बार पूछने पर वागुरी ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि मैं सोच रही थी कि आखिर उस दिन तुमने मुझे मेरे फर्स्ट नेम से क्यों बुलाया। थोड़ी देर सोचने के बाद रिंतारो को रियलाइज हुआ कि वागुरी उस दिन की बात कर रही है जब वो उसके घर गया था। जिसके बाद रिंतारो ने कहा कि मैंने उस दिन तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से इसलिए बुलाया क्योंकि तुम अपनी मॉम के साथ थी। और थोड़ा साई फील करते हुए वागुरी ने रिंतारो से रिक्वेस्ट की, अगर तुम कंफर्टेबल हो तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकते हो। और अभी रिंतारो कुछ सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने क्लियरली उससे कहा कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे काओरुको कह के बुलाओ। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर वागुरी के स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स आ गए और इन दोनों को साथ में देखकर ये सभी जानना चाह रही हैं कि ये दोनों साथ में यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और वहीं रिंतारो को देखकर सभी आपस में बातें कर रही हैं क्योंकि रिंतारो को देखकर इन्हें याद आया ये लड़का चिदोरी का स्टूडेंट है। और इन चारों को बातें करते हुए देखकर रिंतारो सोच रहा है मैंने सोचा था कि अगर हम दोनों स्कूल से काफी दूर आएंगे तो शायद कोई हमें यहाँ नहीं देखेगा। और साथ ही रिंतारो ये भी सोच रहा है कि अब इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वागुरी ने रिंतारो को सबसे इंट्रोड्यूस किया और वहीं वागुरी की क्लासमेट्स ये जानकर काफी सरप्राइज्ड हैं कि रिंतारो चिदोरी हाई स्कूल में पढ़ता है। और वागुरी के इंट्रोड्यूस करने के बाद जब रिंतारो ने भी खुद को इंट्रोड्यूस किया वागुरी की क्लासमेट्स उससे जानना चाह रही हैं कि आखिर वो चिदोरी के किसी स्टूडेंट के साथ क्यों है। और साथ ही इन्होंने डायरेक्टली वागुरी से कहा मुझे यकीन है कि जो मैं कह रही हूँ वो गलत है बट क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जिसके बाद वागुरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनसे कहा कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। और वहीं ये सब चीजें सुनकर वागुरी के क्लासमेट्स के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उनके मन में अभी रिंतारो को लेकर काफी मिक्स्ड इमोशन है। बट हाँ इन्होंने रिंतारो और वागुरी को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहते हुए यहाँ से चली गई। और वहीं वागुरी ने भी रिंतारो को अभी परेशान करने के लिए सॉरी कहा। और सिंस अब रात हो रही है इसलिए ये दोनों अब घर की तरफ भी जा रहे हैं। और साथ ही वागुरी का ये भी कहना है कि मुझे उम्मीद थी आज नहीं तो कल ये होना ही था बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतनी जल्दी होगा। और भले ही ये सब चीजें कहते हुए वागुरी के फेस पर काफी जॉयफुल स्माइल है लेकिन वहीं रिंतारो के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर उसे काफी चिंता हो रही है। और अभी अपने अपने घर की तरफ जाने से पहले वागुरी ने रिंतारो से कहा कि सिंस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ इसलिए मैं खुद को काफी स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और ये सेम चीज रिंतारो ने भी वागुरी से प्रॉमिस की। जिसके बाद इन दोनों ने हमेशा की तरह एक दूसरे को बाय कहने के बाद अपने अपने घर चले गए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे वागुरी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और अभी वागुरी के चारों तरफ काफी टेंस्ड इन्वायरमेंट है। और आज वो स्कूल काफी जल्दी आई है ताकि उससे इतना टाइम मिल सके वो अपने क्लासमेट्स को रिंतारो के बारे में हर एक चीज बता सके। और जब वागुरी ने क्लास में एंटर किया उसके बाकी सारे क्लासमेट्स का वेलकमिंग नेचर और फेस एक्सप्रेशन देखकर वागुरी को लग रहा है कि शायद अभी तक आयु के ग्रुप के थ्रू क्लास में किसी भी तरह का र्यूमर नहीं फैला है। और अभी वो ये सब सोच रही थी कि तभी यहाँ पर सुबारू भी आ गई और उसके साथ आयो का ग्रुप भी है। और अभी वागुरी सुबारू से कुछ पूछने ही वाली थी तभी आयो के ग्रुप ने वागुरी से सॉरी कहा। और ये सुनकर वागुरी पूरी तरह से सरप्राइज्ड है और काफी कंफ्यूज्ड भी है। बट वहीं आयो का कहना है कि अभी सुबारू से हम सबकी बात हुई और सुबारू ने हमें हर एक चीज बताया इसलिए हम सब अकेले में तुमसे बातें करना चाहते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आयु का ग्रुप सुबारू और वागुरी सभी एक साथ बैठकर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और सबके लिए काफी कंफ्यूजिंग है कि सुबारू जिससे चितोरी के स्टूडेंट से काफी नफरत था वो भी अब उन्हें अपनी फ्रेंड मानती है। और अपने मन की हर एक बात कहते हुए सुजुका ने वागुरी
वागुरी से कहा कि मुझे लगता है कि अगर तुम उस लड़के के साथ रहोगी तो तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। और सुजुका की ये सारी बातें सुनकर वागुरी ने उसे थैंक यू कहा और साथ ही ये भी कहा तुम अपनी दिल की बातें साफ साफ कह पाती हो और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है और इस चीज से मुझे सच में काफी अच्छा लगा। बट फिर भी जो भी हो तो तुमने कहा मैं वो बिल्कुल नहीं कर सकती और मुझे सच में रिंतारो की चिंता है क्योंकि मुझे उससे प्यार है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी वागुरी के एक क्लासमेट ने उससे मुस्कुराते हुए पूछा कि आखिर तुम रिंतारो से सबसे पहले कब मिली और आखिर सबसे पहले किसने अपनी दिल की बात कही और साथ ही तुम सब कितने टाइम से डेट कर रहे हो। और मादोका की ये सारी बातें सुनकर सभी काफी सरप्राइज्ड हैं और ये देखकर मादोका का कहना है मुझे माफ करना लेकिन मैं खुद को ये सारे क्वेश्चन पूछने से रोक नहीं पाई। और ये सुनकर बाकी सबका कहना है तुम्हारी फ्रेंड चिदोरी के स्टूडेंट को डेट कर रही है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं होती? जिसका मादोका ने जवाब दिया कि शायद नहीं, क्योंकि चिदोरी के स्टूडेंट्स को लेकर मेरा कोई पर्टिकुलर ओपिनियन नहीं है। और ये सुनकर सबके साथ साथ वागुरी और सुबारू भी काफी सरप्राइज्ड हैं। सभी जानना चाह रही हैं कि आखिर मादोका का कहने का मतलब क्या है और सबके पूछने पर मादोका का कहना है कि ना ही मैं चिदोरी के बारे में अच्छा सोचती हूँ और ना ही बुरा। और जब मुझे पता चला कि वागुरी किसी चिदोरी के लड़के को डेट कर रही है मैं उससे बात करने के लिए काफी एक्साइटेड थी। और ये सुनकर अब सब पहले से और ज्यादा सरप्राइज्ड हैं। और साथ ही मादोका का ये भी कहना है कि तुम सब जो चिदोरी के बारे में सोच रही हो वो सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन का पार्ट है और वैसे भी जल्दी मिड टर्म आने वाला है, इसलिए गॉसिप वगैरह में पार्ट लेने का मेरा जरा भी इंटेंशन नहीं है। और सिंस वागुरी और सुबारू दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं और इन दोनों ने कहा है कि चिदोरी के इनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो अच्छे इंसान हैं, तो अगर इन दोनों ने कहा है तो सच ही होगा और मेरे लिए इतना ही काफी है। और मादोका की ये सारी बातें सुनकर बाकी सारे क्लासमेट्स का फेस एक्सप्रेशन काफी अजीब हो चुका है और ये सब कुछ तो कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे हैं। और मादोका का ये भी कहना है कि जब हम उससे पहली बार कल मिले थे मुझे शुरुआत में वो थोड़ा डरावना लगा बट हाँ मुझे इतना तो समझ आ गया कि सच में वो एक अच्छा इंसान है। और भले ही क्योको की स्टूडेंट्स चिदोरी के स्टूडेंट से काफी नफरत करते हैं बट फिर भी उसने हमसे काफी पोलाइटली बातें की, हालांकि हम सब उसके तरफ रूड बिहेव कर रहे थे और इस चीज के लिए मुझे सॉरी भी फील हो रहा है। और अभी मादोका ये सब कह रही थी कि तभी सुबारू ने उससे कहा कि मुझे भी शुरुआत में वो सब बुरे इंसान लगे बट जब हम उनसे पहली बार मिले उनके तरफ मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल गया, लेकिन हाँ तुम उन्हें तभी समझ पाओगी जब तुम मुझसे मिलोगी। तो क्या तुम सब उनसे मिलना चाह रही हो? और ये कहने के बाद सुबारू ने फिर से पूछा कि क्या तुम सब हमारे फ्रेंड से मिलना चाहोगी? एंड सुबारू के ये कहने पर सभी इनसे मिलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहे हैं और इनका ये भी क्वेश्चन है कि क्या कहीं ऐसा नहीं है कि वो सब हमसे नफरत करते हैं, जिसका सुबारू ने जवाब दिया कि शुरुआत में मैंने भी यही क्वेश्चन पूछा था। उनका जवाब था कि हमें पता है कि वो सब हमसे नफरत करती हैं, इसलिए हमने कभी उनसे बात नहीं की और वैसे भी हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं हमें उस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ ये सुनकर सभी अभी भी हिचकिचा रहे हैं वहीं सुबारू का कहना है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों स्कूल के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उसे क्लियर करूँ। और ये सुनकर मादोका सच में काफी खुश है और वो रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। और वहीं बगल में आयु का भी कहना है कि वो भी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलना चाहती है और वो ये भी समझ रही है इन्होंने कभी भी उन्हें समझने की कोशिश तक नहीं की और साथ ही वो ये भी नहीं चाहती कि इन दोनों स्कूल के बीच में चीजें ऐसे ही खराब रहें। एंड मादोका और आयु की बातें सुनकर इनकी बाकी दो फ्रेंड्स भी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए तैयार हो गई। एंड ये सारा डिस्कशन के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वागुरी और सुबारू वापस अपने क्लास की तरफ जा रही हैं। एंड वागुरी ने सुबारू से पूछा क्या इस बारे में तुम्हें रिंतारो ने बताया था? एंड वागुरी के पूछने पर सुबारू ने उसे क्लियरली बताया कि हाँ रिंतारो ने कल मुझे कॉल किया था, जो भी चीजें हुई उसके बारे में मुझे हर एक चीज बताया। और हाँ रिंतारो ने सुबारू को ये सब चीजें इसलिए बताई क्योंकि उसे इनके स्कूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसे डेट करने की वजह से वागुरी को स्कूल में प्रॉब्लम हो और यहाँ पर सिचुएशन में उसकी सिर्फ और सिर्फ सुबारू ही हेल्प कर पाएगी। और सिंस अभी सुबारू को परेशान करने के लिए रिंतारो काफी सॉरी फील कर रहा है, इसलिए सुबारू का कहना है कि जब तुमने मुझे बताया तुम वागुरी को डेट कर रहे हो सच में काफी खुश थी क्योंकि तुम उसकी लाइफ में हो और काफी चीजें हैं जिसके लिए मैं तुम्हारी तरफ काफी ग्रेटफुल हूँ और तुम भी वागुरी की तरह मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हो, इसलिए मैं सॉरी फील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और ना ही मुझसे माफी मांगने की जरूरत है। और वैसे भी हम दोनों फ्रेंड्स हैं, है ना? एंड इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबारू ने वागुरी से कहा कि रिंतारो मेरा भी दोस्त है और अगर मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर पाई तो सच में मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। और वहीं अब सुबारू और वागुरी को साथ में बातें करते हुए देखकर ये साफ है कि ये दोनों अभी काफी खुश हैं। और सुबारू का कहना है कि वागुरी सबसे ज्यादा मुझे जो चीज खुशी देती है वो है तुम्हारी स्माइल। और अभी बातें करते हुए सुबारू ने वागुरी से पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो, जिसका वागुरी ने जवाब दिया मैं रिंतारो के साथ रहना चाहती हूँ। और ये सुनकर सुबारू का कहना है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। और ये सुनकर अभी वागुरी की आंखों में आंसू हैं, जिसके बाद अभी सुबारू ग्रुप चैट में मैसेज करने ही वाली थी तभी इन्हें ग्रुप चैट में उसामी का मैसेज रिसीव हुआ जहाँ लिखा है कि कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ रिंतारो ने हमें उस चीज के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो क्या तुम दोनों अभी ठीक हो? और जाहिर है कि जब सुबारू ने हर एक सिचुएशन समझाया उसामी रिंतारो और बाकी सभी भी इनकी हेल्प करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी रिंतारो अपने फ्रेंड्स के साथ वागुरी और सुबारू का वेट कर ही रहा था, तभी ये दोनों भी यहाँ आ गई और सभी इस समय इसलिए मिल रहे हैं ताकि ये सब एक स्ट्रेटेजी बना सके जिससे वागुरी के स्कूल में चीजों को हैंडल किया जा सके। और जो वागुरी ने पूछा कि क्या यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमेशा की तरह साकू ने काफी सीरियस एक्सप्रेशन में कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी हम सब यहाँ कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और ये सुनकर आयातो ने समझाया कि भले ही हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं बट यहाँ पर अभी हमारे साथ वागुरी और सुबारू भी हैं और अगर हम सबको
को किसी ने साथ में देखा तो फिर से दोनों स्कूल के बीच में काफी टेंस्ड इन्वायरमेंट हो जाएगा। और अभी ये सारी बातें सुनकर उसामी को लग रहा है कि कहीं इन्हें यहाँ पर इन्वाइट करके उसने गलती तो नहीं कर दी। और ये सुनकर वागुरी का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी हम सब ऐसे जगह पर बैठे हैं जो कि स्कूल से काफी दूर है। और ये सुनकर शामी अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। और वहीं साकू को लगा था इस मामले में सुबारू इनकी हेल्प बिल्कुल नहीं लेगी। और ये सुनकर सुबारू ने कहा कि शुरुआत में मैंने सोचा कि ये सब चीजें मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती हमारे स्कूल की लड़कियां हम सबको बुरा इंसान समझें। और ये सुनकर अभी सभी काफी शांत हैं और सभी सुबारू की तरफ टीचिंग एक्सप्रेशन के साथ देख रहे हैं, क्योंकि सुबारू को भी शुरुआत में ये सब काफी बुरे इंसान लगते थे। और सिंस अभी चारों तरफ काफी शांति है, इसलिए सुबारू ने शर्माते हुए कहा कि प्लीज तुम सब कुछ तो कहो। जिसके बाद उसामी ने सुबारू से कहा तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर हमें सच में काफी अच्छा लगा। और हाँ, उसामी ने सबको ये भी बताया कि रिंतारो ने हमसे शुरुआत में हेल्प मांगी है, और जब हमने ये चीज सुना हमें सच में काफी खुशी मिली, क्योंकि रिंतारो ऐसा लड़का था जो कि अगर उसकी लाइफ में कुछ भी हो जाए फिर भी वो यही कहता कि कुछ भी नहीं हुआ है और चीजें सही हो जाएंगी। और यार सच में उसामी और सभी रिंतारो और वागुरी की हेल्प करके काफी खुश हैं। और ये सारी बातें सुनकर अभी वागुरी फिर से माफी ही मांगने वाली थी, तभी उसामी ने उससे कहा मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, अभी हम सब साथ में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें सच में तुम्हारे साथ बैठने में अच्छा लगता है, और अगर हम में से कोई भी खुश है इस चीज से हम सबको अच्छा लगता है। और सेम ऐसे ही अगर तुम दुखी होगी तो इस चीज की वजह से हम सबको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम्हें ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम हेल्प लेकर हम सबको परेशान कर रही हो, क्योंकि हम सब फ्रेंड्स हैं, है ना। और उसामी के ये सब कहने के बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी काफी अच्छे से खाना खाते हुए यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और सभी काफी खुश भी हैं। एंड फाइनली थोड़ी देर बातें करने के बाद डिसाइड हो चुका है कि स्कूल फेस्टिवल के अगले दिन ये सब फिर से मिलेंगे। एंड इसके बाद हमें स्कूल फेस्टिवल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है, और जहाँ इन्होंने मिलने का डिसाइड किया था वहाँ पर सभी आ चुके हैं एक्सेप्ट रिंतारो, और अभी सभी रिंतारो का ही वेट कर रहे हैं। और सिंस रिंतारो लेट है इसलिए उसामी ने बताया कि हम सब ने एक साथ स्कूल छोड़ा था, लेकिन रिंतारो को देखकर लगा कि उससे कोई काम है शायद इसलिए वो लेट हो गया। बट वहीं आयातो का कहना है कि रिंतारो कभी लेट नहीं होता है, तो ये थोड़ा तो अजीब है। बट हाँ, रिंतारो अभी भी इन सबको मैसेज कर रहा है। और अभी ये सब बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ रिंतारो आ गया, जिसके बाद जैसा इन सब ने प्लान किया था साथ में काफी जॉयफुली टाइम स्पेंड किया। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सभी अपने अपने घर की तरफ जा चुके हैं, और अभी रिंतारो वागुरी को घर तक कंपनी देने वाला है। और अभी ये दोनों आगे बढ़ ही रहते हैं कि तभी रिंतारो ने वागुरी से कहा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कुछ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वागुरी सोच रही है कि रिंतारो आखिर क्या कहना चाह रहा है। और वहीं रिंतारो अभी एक पार्क के बेंच पर बैठा हुआ है और उसने कहा कि वागुरी मैं चाहता हूँ तुम वो पहली पर्सन हो जिससे ये पता चले कि अब मैं अपने हेयर्स को ब्लॉन्ड कलर नहीं करने वाला हूँ। और ये सुनकर वागुरी का कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम ऐसा कुछ करो, और क्या तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि सुबारू ने तुमसे कुछ कहा था। और मैं तुम्हें बता दूं कि सुबारू ने मुझे हर एक चीज बता दिया है। तुमने उससे कहा तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करो, और वैसे तुमने मेरी काफी हेल्प की है, इसलिए तुम्हें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मुझे पता है तुम्हारे ब्लॉन्ड हेयर तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इन्हें तुमसे दूर करूं। और ये सुनकर रिंतारो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो। और ये सुनकर वागुरी ने पूछा कि आखिर तुम इस बात पर हंस कैसे सकते हो, और अगर तुम्हें सबके सामने अपना अच्छा इंप्रेशन रखना है तो इसके लिए तुम्हें ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम सिंपली उनसे बातें कर सकते हो और मुझे उम्मीद है कि वो सब तुम्हें समझेंगी। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया जब मैंने अपना हेयर कलर चेंज करने का डिसाइड किया मुझे एक पल के लिए भी अजीब नहीं लगा, और इस चीज से मैं भी काफी सरप्राइज था कि पहले लोगों ने मुझे कई बार अपना हेयर चेंज करने के लिए कहा है, बट फिर भी मैंने उनकी एक न सुनी। और जब मैंने डिसाइड किया मेरे मन में ये बार बार आने लगा कि आखिर अब मैं इसे चेंज क्यों कर रहा हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद मुझे समझ आया मैं अपने हेयर कलर अब ब्लॉन्ड इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि मुझे इससे भी इंपॉर्टेंट चीज मिल चुकी है, और अगर मेरे हेयर कलर चेंज करने की वजह से मैं जिस चीज की परवाह करता हूँ उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा तो मुझे ये करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और ये सब कहने के बाद रिंतारो ने वागुरी को टीच करते हुए ये भी कहा कि क्या हुआ अगर मेरे हेयर ब्लॉन्ड नहीं रहेंगे तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। और जाहिर है ये सुनकर वागुरी ने घबराते हुए रिंतारो से कहा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड इसके बाद रिंतारो ने आगे कहा कि तुम्हें याद है फेस्टिवल में तुमने मुझसे उन सारी चीजों के बारे में बताया जिन सब चीजों से तुम थोड़ी परेशान होती हो। जब मैंने वो सब सुना तब मैंने डिसाइड किया मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जिसके अराउंड तुम कंफर्टेबल फील करो, और अब तक तुम हमेशा मेरे लिए खड़ी रही हो, इस बार मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो और इस चीज से हम दोनों साथ में निपटते हैं। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी काफी इमोशनल हो गई, ना कि वो रोने लगी, और रोते हुए उसने रिंतारो को तुरंत हक कर लिया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है काउरी की चारों फ्रेंड्स अभी रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने ही जा रही हैं, जहाँ अभी ये चारों काफी नर्वस हैं, लेकिन वहीं मादो का रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है, और मेनली वो वागुरी का एम्बैरेस्ड फेस देखने के लिए एक्साइटेड है। एंड फाइनली सुबारू और वागुरी से मिलने के बाद ये चारों अब एक कॉफी शॉप में जा रहे हैं, जहाँ पर रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी इनका वेट कर रहे हैं। और इस कॉफी शॉप में सुबारू रेगुलरली आती रहती है, इसलिए इसके स्टाफ उससे काफी फ्रेंडली भी हैं, इसलिए ये सभी यहाँ पर कंफर्टेबली बातें भी कर पाएंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है फाइनली जब वागुरी और उसके फ्रेंड्स ने कैफे में एंटर किया, रिंतारो और उसके फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये सभी इन्हीं का वेट कर रहे थे। और जब वागुरी के फ्रेंड्स ने देखा कि रिंतारो ने अपना हेयर ब्लैक डाई कर लिया है, ये सब ये देखकर काफी सरप्राइज्ड हैं, और ये सब यही सोच रही हैं कि क्या रिंतारो ने अपना हेयर आज के दिन के लिए ही डाई किया है। और अभी उसामी, शाकू और बाकी सभी काफी वेलकमिंग हैं। ये चीज देखकर वागुरी की क्लासमेट्स को थोड़ा अजीब लग रहा
रहा है और अभी चारों तरफ काफी साइलेंस और ऑकवर्ड इन्वायरमेंट हो चुका है। और अभी सुबारू के कहने पर सभी खुद को इंट्रोड्यूस करने ही वाले थे कि तभी मादोका ने इन्हें बीच में इंटरप्ट कर दिया और सबसे पहले उसने उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए रिंतारो से माफी मांगा। और मादोका आज का कन्वर्सेशन माफी मांगते हुए स्टार्ट करना चाहती थी, जिसके बाद उसके कहने पर बाकी तीनों ने भी रिंतारो और वागुरी का डेट खराब करने के लिए इन दोनों से माफी मांगा। और जाहिर है रिंतारो का कहना है तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उस दिन तुम सबके वहाँ आने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि मैं तुम सबके तरफ थैंकफुल हूँ। तुम सबने अपना टाइम निकाल कर आज यहाँ पर हमसे बातें करने आई और इस चीज के लिए तुम सबका शुक्रिया। और वहीं उसामी ने भी उस दिन के लिए माफी मांगा जब वागुरी रिंतारो से मिलने के लिए गेट के बाहर खड़ी थी। और जब ये सब वहाँ आई उसामी ने उनसे थोड़ा अजीब बिहेव किया था और इस चीज के लिए उसामी ने माफी मांगा है। उसामी की ये सारी बातें भी इन तीनों के लिए काफी सरप्राइजिंग है। और उसामी ने लास्ट में ये भी कहा तुम सबको जानने के लिए मैं वेट नहीं कर सकता। जिसके बाद फाइनली सबने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया और अभी बातें करते हुए वागुरी ने इनसे स्कूल फेस्टिवल के बारे में पूछा, जिसके बाद उसामी ने इन सबको स्कूल फेस्टिवल के बारे में बताया। हालांकि स्कूल फेस्टिवल में जो चीज इन्होंने परफॉर्म किया है उसके बारे में वागुरी के फ्रेंड्स को जरा भी आइडिया नहीं है, इसलिए उसामी स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसका वीडियो यहीं दिखा रहा है। और उसामी को ऐसे सबसे बातें करते हुए देखकर रिंतारो, आयातो, साकू इन तीनों को काफी अजीब नहीं लग रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि उसामी किसी से भी बातें कर सकता है। और इन सबका इतना अच्छा बिहेवियर देखकर आयु ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा और उसके लिए ये चीजें इतनी सरप्राइजिंग है कि उसने रोते हुए कहा हमने जैसा सोचा था तुम सब वैसे चितोरी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं हो। एंड इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है आयु इन सब से मिलने के पहले की बात सोच रही है और यहाँ आते हुए आयु बार बार यही सोच रही थी कि आखिर मिलने पर इसे क्या कहना चाहिए। और साथ ही रिंतारो और उसके फ्रेंड से मिलने में थोड़ा घबरा भी रही थी। और फाइनली कैफे में पहुंचने पर जब आयु ने नोटिस किया कि रिंतारो ने अपना हेयर डाई कर लिया है, उसे समझ आ रहा है कि उसने ये चीज वागुरी के लिए किया है। और रिंतारो और उसके फ्रेंड्स का इतना अच्छा साइड देखकर आयु बार बार यही सोच रही है कि प्लीज इतने अच्छे से बिहेव करना बंद करो, नहीं तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैं कितनी पैथेटिक हूँ। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि वागुरी के स्कूल में ग्रेड मेंटेन करना काफी जरूरी है और अगर ग्रेड डाउन हो तो इन्हें काफी अजीब ट्रीट किया जाता है। और सिंस आयु के ग्रेड्स काफी ड्रॉप हो रहे थे इसलिए उसे लग रहा है वो सच में काफी पैथेटिक है। और अभी प्रेजेंट टाइम में आयु के मन में लगातार यही चल रहा है कि ये सब चितोरी के होने के बावजूद भी आखिर इतना फ्रेंडली वे में क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड फाइनली आयु अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने सबके सामने ये कह ही दिया कि आखिर तुम सब चितोरी के होने के बावजूद भी ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। और ये कहने के तुरंत बाद आयु उठकर यहाँ से चली गई। बट हाँ, जाने से पहले उसने सबसे ये जरूर कहा कि वागुरी चितोरी के लड़के को डेट कर रही है, मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सॉरी कहने के बाद आयु दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जा रही है और वो बार बार खुद से यही कह रही है कि मैं बहुत गलत हूँ और मैंने हर एक चीज को खराब कर दिया। और अभी ये सब सोचते हुए अचानक से आयु वहीं रोड पर बैठ गई और अभी वो खुद के बारे में काफी अजीब चीजें सोच रही है। और अभी आयु अपने बारे में ये सब चीजें सोच रही थी तभी यहाँ पर रिंतारो भी आ गया और उसने आयु से कहा कि अब मुझे सुकून मिल रहा है कि मैंने आखिरकार मैं ढूंढ ही लिया। और रिंतारो को यहाँ पर देखकर आयु घबराते हुए सोच रही है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और साथ ही आयु को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि रिंतारो अकेले यहाँ पर क्यों आया है और आयु को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अभी आयु ये सब सोच रही थी तभी रिंतारो ने उससे कहा कि मैंने खुद सबसे कहा है कि मैं अकेले तुमसे मिलना चाहता हूँ ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। और जब रिंतारो ने माफी मांगते हुए आयु से कहा कि सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं तो चलो वापस चलते हैं, ये सुनकर आयु ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम प्लीज ये सब कहना बंद करो क्योंकि तुमने माफी मांगने लायक कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये सुनकर रिंतारो का कहना है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता और मैं तुम्हें यहाँ अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और ये सुनकर आयु जानना चाह रही है कि आखिर क्यों, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया क्योंकि तुम वागुरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। एंड रिंतारो की ये बात सुनकर आयु से ये भी जानना चाह रही है क्या तुमने अपना हेयर कलर वागुरी के लिए चेंज किया है। और ये कहने के साथ साथ आयु अभी अपनी काफी बुराई कर रही है, लेकिन रिंतारो का कहना है कि तुम जैसा कह रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और ये सुनकर आयु ने रिंतारो को बताया कि मेरे घर पर सभी इंटेलिजेंट हैं, इसलिए सबको उम्मीद थी कि मैं भी वैसी ही बनूंगी, लेकिन बचपन से ही मैं किसी भी चीज में अच्छी नहीं थी। और जब मैं इन सब चीजों से परेशान हो गई तो तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा चलो कम से कम मैं बाकी स्कूल के स्टूडेंट्स की तरह बुरी इंसान तो नहीं हूँ। और ये सोचने के बाद मुझे काफी अच्छा लगने लगा और तब से मैं तुम सबसे नफरत करने लगी ताकि मुझे इस चीज से अच्छा लगे। और अब मुझे देखो सब लोग आज एक साथ कितने खुश थे, मैं इस चीज को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर पाई और इस चीज को मैं समझ रही हूँ मैं एक सच में काफी गंदी इंसान बन चुकी हूँ। और ये सब कहने के बाद जब आयु ने रिंतारो से पूछा कि अब तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहती थी, और रिंतारो ने कहा कि नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ये सुनकर आयु सच में काफी सरप्राइज्ड है और वहीं रिंतारो का कहना है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि तुम गलत इंसान हो। और ये सुनकर आयु जानना चाह रही है कि आखिर रिंतारो को ऐसा क्यों लगता है, जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि सुबारू ने मुझे बताया था कि हम सबसे मिलने के लिए सबसे पहले तुमने ही एग्री किया और भले ही आज तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी बट फिर भी तुम यहाँ आई, तो जाहिर है कि तुमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वागुरी तुम्हारे लिए एक सच में काफी इंपॉर्टेंट इंसान है। और हाँ, मैंने अपना हेयर कलर इसलिए चेंज किया है क्योंकि मुझे लगा कि मेरा ऐसा करने से एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही लेकिन स्कूल में वागुरी का रेपुटेशन अच्छा रह सकता है। और अगर तुम्हें इस चीज की वजह से मैं लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो आखिर मैं कैसे बुरा कह सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के लिए सप्रेस की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज मेरा हेयर डाई करना और तुम्हारा यहाँ आना दोनों सेम
है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ वागुरी भी आ गई और उसने माफी मांगते हुए आयु को गले लगा लिया। और अभी काउरी की बातों से साफ है उसे आयु की सच में काफी चिंता हो रही थी। काउरी की ये सारी बातें सुनकर आयु ने उसे कहा कि तुम्हें मुझसे ये सब चीजें कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रिंतारो ने भी मुझसे कुछ ऐसा ही कहा और तुम दोनों की बातें सुनने के बाद मुझे समझ आ चुका है कि तुम दोनों काफी सिमिलर हो और मुझे पता है तुम दोनों को परेशान करने के लिए मुझे गिल्टी फील करना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं कभी तुम दोनों जैसी नहीं बन पाऊंगी। और ये सब कहते हुए आयु ने रोते हुए वागुरी से ये भी कहा कि मैं शुरुआत से तुमसे जेलस फील करती थी, क्योंकि तुम शुरुआत से ही स्टडीज में काफी अच्छी थी और तुमने क्योको हाई स्कूल में स्कॉलरशिप के थ्रू एंट्री लिया है, और जहाँ मैं कुछ भी सही नहीं कर पाती थी वहीं तुम मुझसे टोटली अलग हो और तुम हर एक चीज में बेस्ट हो। लेकिन जब मैंने तुम्हें हार्ड वर्क करते हुए देखा मुझे समझ आ गया कि जिस चीज के लिए मैं जेलसी फील कर रही हूँ उस बात पर सिर्फ हंसा जा सकता है। और मुझे ये भी समझ आ चुका है कि वागुरी मैं तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। और ये सब कहने के बाद आयु ने फिर से दोनों से माफी मांगा, क्योंकि उसकी वजह से इन दोनों को परेशान होना पड़ा। और ये कहते हुए आयु रोने लगी और रोते हुए वो अभी भी वागुरी से माफी मांग रही है कि उसके ऐसे इंसान को उसे अपना फ्रेंड कहना पड़ रहा है। एंड आयु की ये सारी बातें सुनकर वागुरी ने उसे कहा, तुम्हें याद है जब मैं पहली बार स्कूल में आई थी और स्कूल के इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल होने मुझे काफी टाइम लग रहा था और तुम पहली इंसान थी जिसने मुझसे बात की, और उस दिन के बाद से ही स्कूल आने में मुझे काफी अच्छा लगने लगा। और ये कहने के बाद वागुरी ने आयु को गले लगा लिया और साथ ही उसने ये भी कहा कि तुम सच में काफी काइंड हो, इस चीज की वजह से लोग तुम्हारे साथ रहते हैं, इसलिए मेरी फ्रेंड बनने के लिए तुम्हारा थैंक यू। और जब से हम मिले हैं तब से मुझे सच में काफी अच्छी लगती हो। और अभी ये सारी बातें हो ही रही हैं कि वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वॉल के पीछे छुपकर शुबारू, उशामी, शाकू और आयातो इन तीनों की सारी बातें सुन रहे हैं। और थोड़ी देर बाद वागुरी की बाकी सारी क्लासमेट्स भी यहाँ आ गई और ये देखकर रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और अभी मादोका और बाकी सबके बातों से ये साफ है सबके दिल में आयु के लिए सच में रिस्पेक्ट है और सबके हिसाब से आयु सच में एक अच्छी इंसान है। और वहीं ये सब देखकर वागुरी की आंखों में आंसू हैं और सबने बातें करते हुए आयु से ये भी कहा कि हम सब एक जैसे हैं, इसलिए खुद को लेकर गलत चीजें मत सोचा करो। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी तभी आयु ने नोटिस किया कि रिंतारो और उसके फ्रेंड्स यहाँ हैं ही नहीं। और जब सबने इधर उधर देखा रिंतारो और उसके फ्रेंड्स यहाँ से जा चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ रिंतारो और उसके फ्रेंड्स घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे वागुरी और उसके फ्रेंड्स का इतना इंटेंस मूवमेंट ये सब स्पॉइल करें। और अभी सभी रिंतारो को टीच कर ही रहे थे कि साकू ने इनसे कहा कि कैफे से बाहर जाते हुए आयु ने जो कुछ भी कहा वो सुनकर मुझे रियलाइज हुआ दूसरों को समझने के प्रोसेस में हम खुद को काफी ज्यादा जान पाते हैं। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी यहाँ दौड़ते हुए मादुका आ गई और वो इनसे जानना चाह रही है कि आखिर ये सब इन्हें अकेले छोड़कर क्यों आ गए। इसका साकू ने जवाब दिया, हम तुम सबका मूवमेंट बिल्कुल स्पॉइल नहीं करना चाहते थे। और अभी ये सब बातें हो ही रही थी तभी यहाँ पर वागुरी और बाकी सब भी आ गए और इनकी बातें सुनकर ये साफ है कि ये सब काफी भूखे हैं, जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इन्हें कुछ खा लेना चाहिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी एक रेस्टोरेंट में हैं और सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं शुबारू और उसके फ्रेंड्स के लिए इस रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस पहली बार है। ये देखकर उसामी का कहना है कि ये प्लेस पास में था इसलिए हमने यहाँ पर आने का डिसाइड किया, तो क्या हमने कुछ गलती कर दी। जिसका साकू ने जवाब दिया, इनके फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है इन्हें यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है, मेरे ख्याल से सब ठीक है। इन सब के साथ साथ शुबारू और उसके फ्रेंड्स का भी यही मानना है और उन्हें यहाँ पर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि वहीं आयु के फेस एक्सप्रेशन को देखकर उसामी ने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसे लेकर परेशान हो। और उसका कहना है कि तुम्हें उन सब चीजों के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। लेकिन उसामी के ये सब कहने के बावजूद भी आयु अभी जो कुछ भी उसके मन में है वो सारी चीजें कहना चाह रही है। जिसके बाद आयु ने कहा कि किसी की आंखों में देखते हुए अपनी गलती मानना, इसके लिए सच में काफी करेज चाहिए, इसलिए मैं तुम सबसे आज जैसे मैंने बिहेव किया उसके लिए सॉरी कहना चाह रही हूँ। और ये सुनकर उसामी का कहना है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। और ये सुनकर आयु जानना चाह रही है कि ऐसा क्यों। जिसका उसामी ने जवाब दिया, क्योंकि जब तुम कुछ कहने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर गई मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। और ये सुनकर सभी हंसने लगे और सभी काफी कंफ्यूज्ड भी हैं, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसामी सब चीज इतनी डायरेक्टली कहेगा। और अभी सभी फूड एंजॉय करते हुए एक दूसरे की लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं। और वहीं साकू ने इन सबको अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी काफी चीजें बताई, जो कि आज से पहले साकू ने किसी को भी नहीं बताया था। और वहीं जहाँ ये सब चीजें बताने के बाद साकू को लग रहा है कि उसने अभी सबका मूड खराब कर दिया है। लेकिन उसामी का कहना है, हमारी बातों से साफ है तुम सच में काफी बुरे दौर से गुजरे हो, लेकिन आज भी तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और वहीं उसामी के साथ साथ बाकी सब भी साकू को उसकी अच्छाई याद दिला रहे हैं। और ये सब सुनकर साकू का कहना है कि जो भी लोग मुझे बिना जज किए हुए मेरे साथ अच्छा बिहेव करते हैं, मैं भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करता हूँ। और अपने पास्ट के बारे में बताने के बाद साकू का ये भी कहना है कि भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं बार बार सेम मिस्टेक रिपीट करता हूँ। और इस चीज के लिए साकू ने सबसे सॉरी भी कहा, बट जाहिर है किसी को भी इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है और सबने ये चीज साकू से भी कहा। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि तभी उसामी ने रिंतारो से पूछा कि आखिर कब से तुमने वागुरी को उसके फर्स्ट नेम से बुलाना स्टार्ट कर दिया है। और वहीं सिंस उसामी ने वागुरी और रिंतारो के रिलेशनशिप के बारे में बातें करना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए इस मौके का फायदा उठाकर मादोका भी रिंतारो से जानना चाह रही है कि उसे वागुरी में आखिर क्या पसंद है। और जाहिर है कि इन दोनों की बातें सुनकर रिंतारो और वागुरी काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और रिंतारो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे इन सारे क्वेश्चंस का क्या आंसर देना चाहिए, बट फिर भी उसने मादोका का क्वेश्चन का आंसर दिया कि वागुरी एक स्क्वेरल की तरह खाते हुए मुझे काफी अच्छी लगती है। और वहीं वागुरी भी इस क्वेश्चन की वजह से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, इसलिए
इसलिए वो मादोका को ऐसे क्वेश्चंस पूछने से मना कर रही है। और जहाँ वागुरी को लगा था कि आयु मादोका को ऐसे क्वेश्चंस पूछने से मना करेगी और साथ ही उसकी काफी हेल्प भी करेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। आयु भी मादोका की तरह वागुरी से रिंतारो के बारे में क्वेश्चन पूछकर उसे काफी टीच कर रही है और इस चीज की वजह से वागुरी अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड फाइनली बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर जा ही रहे थे कि तभी मादोका ने कहा कि वो चितोरी के कल्चरल फेस्टिवल में जाने के लिए थोड़ी एक्साइटेड है। और हालांकि ये सभी रिंतारो के स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए जाना चाह रही हैं, बट ये भी सच है इन दोनों के स्कूल का रिलेशनशिप अभी भी सही नहीं हुआ है। तो हाँ, इनके वहाँ जाने में काफी प्रॉब्लम होगी। और साथ ही साको और उसामी ने बताया कि कल्चरल फेस्टिवल में काफी अजीब लोग भी आने वाले हैं, तो जाहिर है कल्चरल फेस्टिवल इनके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है ये सब कल्चरल फेस्टिवल में बिल्कुल नहीं आ सकती हैं। इसलिए आयातो और उसामी ने इन्हें यकीन दिलाया कि अगर इनका कल्चरल फेस्टिवल में आने का प्लान होगा तो ये सब इन्हें वापस सेफ रहने में पूरी हेल्प करेंगे। और वहीं आयातो का ये कॉन्फिडेंस देखकर रिंतारो, उसामी और साकू बातें कर रहे हैं कि आखिर आयातो का प्लान क्या है और आखिर वो इनकी कैसे हेल्प कर पाएगा। और ये सारे बातें करने के बाद फाइनली ये सब अपने अपने घर की तरफ चले गए। और रास्ते में आयु आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रही है और उसे रियलाइज हो रहा है कि उसके पास ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन पर वो डिपेंडेंट हो सकती है। और आज पहली बार उसे सच में लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके काफी अच्छा लगा है। और आयु चाहती है कि जैसे आज सबने इसकी हेल्प की है वैसे ही टाइम आने पर आयु भी सबकी हेल्प कर पाए। और सच में वो आज काफी खुश है, उसने यहाँ आने का डिसाइड किया था। एंड इसके बाद हमें मिड टर्म और कल्चर फेस्टिवल एंड होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और आज वागुरी और रिंतारो फिर से डेट पर आए हैं और अभी पैनकेक खाते हुए वागुरी सच में काफी खुश है और उसके फेस पर काफी डिसेंट स्माइल है। और ये देखकर रिंतारो को भी काफी अच्छा लग रहा है। पर अभी बातें करते हुए वागुरी ने रिंतारो को बताया कि उस दिन जब आयु और बाकी सब लड़कियों ने इन दोनों को साथ में देखा था, आयु ने बताया ये सभी कह सकते हैं कि उस दिन वहाँ पर बिना किसी प्लानिंग के गए थे और पहली बार था जब ये सभी उस एरिया में एक साथ गए थे। साथ ही मादोका ने हमेशा की तरह वागुरी से ये भी कहा अगर तुम्हारे डेट पर कुछ भी एक्साइटिंग हो मुझे जरूर बताना। और साथ ही इन सबने वागुरी को ये भी प्रॉमिस किया अगर स्कूल में कुछ भी होगा तो ये सभी उसकी हेल्प जरूर करेंगी। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और ये सारी बातें रिंतारो से बताते हुए वागुरी ने कहा कि उन सब की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमारा दिल जहाँ करे वहाँ जाना चाहिए और हमें स्कूल के रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी तभी वागुरी ने रिंतारो से उसके कल्चर फेस्टिवल के बारे में पूछा, जिसके बाद रिंतारो ने स्कूल फेस्टिवल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताया। और रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर वागुरी की बातों से ये साफ है वो रिंतारो से किसी और चीज के बारे में पूछना चाह रही है बट वो शायद पूछ नहीं पा रही है। एंड फाइनली हिम्मत इकट्ठा करने के बाद वागुरी ने रिंतारो से डायरेक्टली पूछा क्या तुम्हारे स्कूल फेस्टिवल में लड़कियां भी आई थी। और ये सुनकर रिंतारो जानना चाह रहा है वागुरी ने आखिर अचानक से ये क्वेश्चन क्यों पूछा, जिसका वागुरी ने घबराते हुए जवाब दिया कि पिछली बार जब हम सब मिले थे बाकी सबने कहा था कि फेस्टिवल में लड़कियां भी आने वाली हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। जिसके बाद रिंतारो ने बताया कि हाँ फेस्टिवल में काफी लड़कियां आई थी बट मेनली वो सभी साकू में ही इंटरेस्टेड थी। एंड रिंतारो की ये बात सुनकर फिर से वागुरी ने डायरेक्टली उससे पूछा तो क्या मैं भी किसी ने अप्रोच किया। और अभी वागुरी के मन में चल रहा है कि सिंस रिंतारो का स्कूल बॉय ओनली स्कूल था इसलिए उसने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा, बट हाँ शायद उसे अब थोड़ी जेलसी फील हो रही है। और वहीं वागुरी का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर रिंतारो भी समझ रहा है कि अभी वागुरी के मन में कुछ तो चल रहा है। बट हाँ अभी रिंतारो को वागुरी का फेस एक्सप्रेशन काफी क्यूट भी लग रहा है, इसलिए वो वागुरी का ये फेस एक्सप्रेशन देखना भी चाहता है। और सिंस वागुरी के पूछने पर रिंतारो ने उसे बताया था कि एक लड़की ने उससे फेस्टिवल में टॉयलेट का रास्ता पूछा था। जिसके बाद अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था तभी वागुरी ने उससे अचानक से पूछा कि जिस लड़की ने तुम्हें अप्रोच किया आखिर वो कैसी दिख रही थी। और ये क्वेश्चन सुनकर रिंतारो भी थोड़ा कंफ्यूज्ड है और रिंतारो ने जवाब दिया कि मुझे उसका चेहरा बिल्कुल याद नहीं। और साथ ही रिंतारो का ये भी कहना है कि मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, उस लड़की ने मुझसे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पूछा था और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये सुनकर वागुरी अपना ये सारे क्वेश्चन पूछने की वजह से काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है और उसने अपने एम्बैरेस्ड फेस के साथ रिंतारो से इन सब चीजों के लिए सॉरी भी कहा। वागुरी ये सब सोच रही थी तभी रिंतारो ने उसे कहा कि मुझे इस दुनिया में कोई लड़की पसंद है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और ये कहते हुए रिंतारो भी काफी साई फील कर रहा है। और अभी बातें करते हुए थोड़ी रात हो गई है इसलिए अभी ने घर वापस जाना होगा। और अभी स्टेशन तक जाते हुए वागुरी चाहती है ये दोनों हाथ पकड़े रहें। एंड इसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है और सिंस अभी ट्रेन आने में टाइम है इसलिए अभी वागुरी और रिंतारो बातें कर रहे हैं। और सिंस हमेशा वागुरी ही डिसाइड करती है कि आखिर इन दोनों को कहाँ जाना है, इसलिए वागुरी इस बार जानना चाह रही है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ रिंतारो जाना चाह रहा है या फिर जहाँ ये दोनों मिल सकते हैं। और थोड़ी देर बातें करने के बाद रिंतारो ने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तुम मेरे घर आ सकती हो। और अभी वागुरी सोच ही रही थी कि आखिर रिंतारो ने ये क्यों कहा, तभी रिंतारो ने उसे बताया कि जब मैंने अपना हेयर डाई किया और मेरे पेरेंट्स ने इसके पीछे का रीजन पूछा मैंने उन्हें हम दोनों के बारे में हर एक चीज बता दिया है। तो हाँ अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट वीकेंड में टाइम हो तो क्या तुम मेरे घर आ सकती हो और इस चीज से मुझे काफी खुशी मिलेगी। बट हाँ इस बार कोई रेगुलर कस्टमर की तरह नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वागुरी और रिंतारो अपने अपने घर पहुंच चुके हैं और वागुरी ने रिंतारो को टेक्स्ट किया कि वो इस संडे फ्री है तो हाँ वो संडे को रिंतारो के घर आ सकती है। और रिंतारो को ये इन्फॉर्म करने के बाद वागुरी अब ये सोच रही है इस संडे को आखिर उसे क्या पहनना चाहिए। और सिंस वागुरी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है इसलिए उसने सुबारू को वीडियो कॉल किया और अभी बातें करते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। सुबारू के हिसाब से हर एक कपड़े में वो अच्छी दिख रही है बट फिर भी वागुरी अभी भी कंफ्यूज है और अब कपड़ों को लेकर नहीं बल्कि अपने हेयर्स को भी लेकर। और हालांकि वागुरी ऑलरेडी रिंतारो की मदर से मिल चुकी है लेकिन इस बार चीजें अलग हैं और वो चाहती है जब वो रिंतारो के पेरेंट्स मिले
भले उसका फर्स्ट इंप्रेशन काफी अच्छा हो, लेकिन वहीं सुबारू का कहना है कि जब उसने पहली बार रिंतारो की मदर और वागुरी को साथ में बातें करते हुए देखा था, वो देखने के बाद उसे पूरा यकीन है कि रिंतारो की मदर इन दोनों के रिलेशनशिप को पक्का एक्सेप्ट करेंगी। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद सुबारू ने वागुरी से कहा, तुम जैसी हो वैसी ही रहो और सब कुछ सही हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन संडे का दिखाया जाता है और अभी रिंतारो वागुरी का स्टेशन पर वेट कर रहा है और वेट करते हुए वो कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भी सोच रहा है। और अभी रिंतारो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ वागुरी भी आ गई और अभी वागुरी को देखकर रिंतारो सच में काफी सरप्राइज्ड है क्योंकि वो आज सच में काफी अच्छी लग रही है और वहीं वागुरी काफी ज्यादा नर्वस है। एंड फाइनली जब वागुरी रिंतारो के घर पहुंची, रिंतारो की मदर ने वागुरी को काफी जॉयफुली वेलकम किया और जहाँ वागुरी अभी थोड़ी टेंस्ड है, वहीं रिंतारो की मदर का कहना है कि मैं इस बारे में सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए और यहाँ पर तुम रिलैक्स करो। और अभी रिंतारो की मदर ऐसे बिहेव कर रही है मानो वो सच में इन दोनों को साथ में देखकर काफी खुश है। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में अभी तीनों खाना खा रहे हैं और सिंस रिंतारो की मदर को पता था आज वागुरी आने वाली है, इसलिए उन्होंने वागुरी के लिए काफी चीजें बनाई हैं और अभी वागुरी फूड एंजॉय कर ही रही थी। तभी रिंतारो की मदर ने उसे पूछा कि तुम्हें रिंतारो में क्या अच्छा लगता है और उनकी ये सारी बातें सुनकर रिंतारो को भी समझ आ रहा है कि उसकी मदर वागुरी से बातें करने में सच में काफी एक्साइटेड है और वो चाह रहा है कि उसकी मदर ऐसे अजीब सवाल बिल्कुल न पूछे और अभी वो उन्हें रोक रहा है, बट उसकी मदर अभी भी वागुरी से बातें करना चाहती है। और बातें करते हुए रिंतारो की मदर ने ये भी बताया, जब मुझे रिंतारो ने बताया तुम दोनों डेट कर रहे हो, मैं सच में काफी सरप्राइज थी और मैं तो सिंपली यही जानना चाह रही थी कि रिंतारो ने अपना हेयर क्यों डाई किया है, बट मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके हेयर डाई करने के पीछे की रीजन तुम होने वाली हो। और भले ही ऐसा लग रहा है मानो मैं तुम दोनों को परेशान कर रही हूँ, बट मैं सच में तुम दोनों को साथ में देखकर काफी खुश हूँ। और हाँ, रिंतारो के फादर भी इस चीज से काफी खुश हैं, इसलिए उन्होंने आज स्पेशली वागुरी के लिए केक भी बनाया है। और सिंस ये केक घर के फ्रिज में फिट नहीं हो सकता था, इसलिए ये केक अभी बेकरी के फ्रिज में है। और जब रिंतारो केक लाने के लिए बेकरी में गया, अभी यहाँ पर वागुरी और रिंतारो की मदर अकेली हैं और अभी ये दोनों बातें भी कर रही हैं। और वहीं वागुरी रिंतारो की मदर की प्लेट वगैरह लाने में पूरी हेल्प भी कर रही है। और अभी बातें करते हुए रिंतारो की मदर ने वागुरी से फिर से कहा, देखो तुम बुरा न मानो तो क्या तुम मेरे पिछले पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर दे सकती हो। और सिंस रिंतारो हमारी बातें सुनने में काफी एम्बैरेस फील कर रहा था, तो अब वो यहाँ है नहीं, तो हम दोनों अच्छे से बातें कर पाएंगे। और अभी भी रिंतारो की मदर यही जानना चाह रही है वागुरी को रिंतारो में आखिर क्या अच्छा लगा और आखिर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वागुरी को उससे प्यार हुआ। जिसके बाद वागुरी ने बताया रिंतारो अपने आसपास के लोगों का हमेशा ख्याल रखता है और वो सच में एक काइंड इंसान है और मुझे लगता है कि वो सच में काफी कूल भी है और जब भी वो कॉन्फिडेंटली बिहेव करता है वो सच में काफी क्यूट लगता है। साथ ही उसकी क्यूट स्माइल मुझे एक बच्चे की तरह लगती है। और ये सब सुनकर रिंतारो की मदर का कहना है, ऐसा लग रहा है मानो तुम्हारी जगह मैं काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही हूँ। और वहीं वागुरी ने कहा, लेकिन इन सबसे ज्यादा मुझे रिंतारो के बारे में ये चीज पसंद है कि फर्क नहीं पड़ता वो किससे बातें कर रहा है, बट वो हमेशा सबके साथ काइंडली बिहेव करता है। और हालांकि जब रिंतारो ने अपने हेयर कलर चेंज करने के पीछे का रीजन अपनी मदर को बताया था, तभी वो समझ गई थी कि वागुरी सच में एक काफी अच्छी इंसान है और उसने रिंतारो को भी चेंज किया है। और उन्होंने जब रिंतारो का ये अलग साइड देखा, वो सच में अपनी आंसू नहीं रोक पाई, बट फिर भी वो खुद आज वागुरी से जानना चाह रही थी कि आखिर उसे रिंतारो से क्यों प्यार हुआ। और अभी रिंतारो की मदर ये सब सोच रही थी, तो वागुरी ने उनसे परमिशन मांगा, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। रिंतारो की मदर का हाँ कहने के बाद वागुरी ने उनसे पूछा, जब हम लास्ट टाइम मिले थे मेरे मन में बार बार ये क्वेश्चन चल रहा था कि क्या आपने अपना हेयर रिंतारो के लिए डाई किया है। और ये क्वेश्चन सुनकर रिंतारो की मदर सच में काफी शॉक्ड है। और वहीं वागुरी का ये भी कहना है, जब मैं यहाँ आ रही थी तभी भी मैं काफी चीजें सोच रही थी और मुझे रियलाइज हुआ कि रिंतारो इतना काइंड इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली सच में काफी काइंड है। और वागुरी ने ये भी कहा कि आज मैं जो भी हूँ उसमें रिंतारो और आपका बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं सच में आपकी तरफ काफी ग्रेटफुल हूँ। और जब वागुरी ने ये सब चीजें कही, हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब रिंतारो ने वापस अपना हेयर कलर ब्लैक कर लिया और साथ ही रिंतारो ने अपनी मॉम को बताया, मुझे शुरुआत से ही पता था कि आपने अपना हेयर कलर ब्लॉन्ड मेरे लिए किया है और उसके लिए आपका थैंक यू, बट अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और ये कहने के बाद हमें रिंतारो के फेस पर एक काफी स्वीट स्माइल दिखाई जाती है। और अभी रिंतारो की मदर और वागुरी बातें कर ही रहे थे कि तभी रिंतारो यहाँ आ गया और वो जानना चाह रहा है कि अभी ये दोनों क्या बातें कर रहे थे। जिसका रिंतारो की मदर ने जवाब दिया कि हम जो भी बातें कर रहे थे वो मेरे और वागुरी के बीच का सीक्रेट है। और जब फाइनली रिंतारो के फादर के हाथों बना के इन्होंने खाना स्टार्ट किया, केक का फर्स्ट बाइट लेते ही वागुरी के फेस पर एक काफी स्वीट स्माइल है और उसे इसका टेस्ट सच में काफी अच्छा लगा। और वहीं वागुरी को खुश देखकर रिंतारो के फेस पर भी एक काफी डिसेंट स्माइल है और रिंतारो को स्माइल करते हुए देखकर उसकी मदर सोच रही हैं कि काश अभी यहाँ रिंतारो के फादर होते। और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है आज वो अपने बेटे के इस साइड को मिस कर रहे हैं, बट हाँ जो भी हो रिंतारो की मदर उसके फादर को आज जो कुछ भी हुआ हर एक चीज बताने वाली है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, अभी रिंतारो यूटेंसिल्स क्लीन कर ही रहा था, तभी उसकी मदर ने उससे कहा कि तुम वागुरी को अपना रूम दिखाओ क्योंकि वागुरी तुम्हारा रूम देखना चाहती है। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा साई भी फील कर रहा है, बट जो भी हो हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जैसा कि रिंतारो की मदर ने उससे कहा, रिंतारो अभी वागुरी को अपना रूम दिखा रहा है और वो इस चीज से खुश है कि वो हमेशा अपने रूम को क्लीन रखता है, इसलिए शायद वागुरी के यहाँ होने से रिंतारो को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और अभी रूम देखते हुए वागुरी सोच रही है कि क्या इसी रूम में रिंतारो अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता है। और अभी ये सब सोचते हुए वागुरी के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो कुछ तो सोच रही है, इसलिए रिंतारो से जानना चाह रहा है कि अभी आखिर तुम सोच क्या रही हो। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि ये रूम तुम्हारे जैसा ही स्मेल कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पर काफी रिलैक्स फील हो रहा
रहा है। और ये सुनकर रिंतारो थोड़ा सा फील कर रहा है और वो सोच रहा है कि आखिर वागुरी किस तरह के स्मेल की बात कर रही है, क्योंकि रिंतारो को अभी इस रूम से किसी भी तरह का स्मेल नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी वागुरी रिंतारो की मदर को थैंक यू कहने के बाद वापस अपने घर जाने ही वाली थी, तभी रिंतारो की मदर ने उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहा, क्योंकि वो चाहती है कि यहाँ से जाने से पहले वागुरी रिंतारो के फादर से भी मिल के जाए। एंड रिंतारो की मदर के बुलाने पर जब उसके फादर आए, वागुरी ने काफी पोलाइटली उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया और साथ ही उसने ये भी बताया कि अभी मैं रिंतारो को डेट कर रही हूँ। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो के फादर ने भी उसे रिंतारो का हमेशा ख्याल रखने के लिए थैंक यू कहा। और बातें करते हुए वागुरी ने रिंतारो के फादर से ये भी कहा कि आज का केक सच में काफी डिलीशियस था और इस शॉप का हर एक केक काफी अच्छा होता है। और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये चीज कैसे कहूँ, बट जब भी मैं यहाँ का केक खाती हूँ मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। और अभी ये सब चीजें कहने की वजह से वागुरी थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर ही रही थी कि तभी रिंतारो के फादर ने उसे कहा कि मुझे खुशी हुई कि यहाँ के केक खाने की वजह से तुम्हें अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज तुम फिर जरूर आना। एंड फाइनली वागुरी को गुड बाय कहने से पहले रिंतारो के फादर ने उसे कहा कि अगर कभी भी तुम्हारी और रिंतारो की लड़ाई हो तो तुम मुझे पक्का बताना और मैं रिंतारो को जरूर डांटूंगा। एंड फाइनली रिंतारो और वागुरी के यहाँ से जाने के बाद रिंतारो के फादर ने उसकी मदर से कहा कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आज का दिन हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, हमें यहाँ ये भी पता चला कि रिंतारो के फादर को बातें करना कुछ खास पसंद नहीं है और वो लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाते हैं, इसलिए जब भी रिंतारो के फ्रेंड्स घर पर आते हैं वो मेनली किचन या फिर केक शॉप में ही बिजी रहते हैं। और जब इस बार रिंतारो की मदर ने उन्हें वागुरी से मिलने के लिए कहा, तब रिंतारो के फादर ने कहा आज मैं जो वागुरी के लिए केक बनाने वाला हूँ, ये केक को टेस्ट करने के बाद मैं इन दोनों के बारे में क्या फील करता हूँ उसे पक्का पता चल जाएगा। और शायद हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि रिंतारो के फादर के हाथों बना केक खाने के बाद वागुरी को सच में काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिंतारो की मदर ने रिंतारो के फादर को आज जो कुछ भी हुआ और एक चीज काफी अच्छे से बताया। और दोनों बातें करते हुए वागुरी के रिंतारो के लाइफ में आने की वजह से सच में काफी खुश हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साकू, सुबारू, अयातो और उसामी, इन चारों के साथ साथ मादोका भी आज स्केटिंग करने के लिए आई है और ये पांचों एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए सच में काफी खुश हैं। और अभी बातें करते हुए उसामी का कहना है कि काश आज रिंतारो और वागुरी भी यहाँ पर होते तो शायद और मजा आता। और ये सुनकर सुबारू ने बताया कि रिंतारो और वागुरी दोनों रिंतारो के घर पर आज लंच करने के लिए गए हैं। और ये सुनकर सभी सच में काफी सरप्राइज्ड हैं और इन सबको यकीन नहीं हो रहा है। और अभी बातें करते हुए मादोका सुबारू से ये भी जानना चाह रही है कि क्या इन्हें आयु के ग्रुप को भी इन्वाइट करना चाहिए था, जिसका सुबारू ने जवाब दिया कि अगर हम उन्हें इन्वाइट करते तो शायद उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती और लोगों की नजर उन पर भी आ जाती। एंड इसके बाद इन पांचों ने और कई सारे आर्केड गेम्स खेले और इन सारे आर्केड गेम में मादोका सच में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि सबके लिए काफी सरप्राइजिंग है। और वहीं सिंस अभी सारा दिन सुबारू सिर्फ और सिर्फ वीडियो बना रही थी, इसलिए साकू उससे जानना चाह रहा है क्या कोई ऐसा गेम है जिसे तुम ट्राई करना चाहती हो, जिसका सुबारू ने जवाब दिया कि तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और तुम सबको जो दिल करे तुम सब करो। और अभी सुबारू का फेस एक्सप्रेशन देखकर साकू को समझ आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आखिर सुबारू को क्या हुआ है साकू उससे जानना चाह रहा है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी साकू ने सुबारू को बास्केटबॉल दिया और सुबारू के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो गेम्स वगैरह में कुछ खास अच्छी नहीं है और बॉल को डिपल करते हुए देखकर ये चीज सबको समझ आ रहा है। और इस चीज की वजह से सुबारू काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है, जिसके बाद साकू ने सुबारू से माफी मांगा और उसने कहा मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वहीं बाकी सबने भी सुबारू से कहा ये चीज तुम्हें हम सबको पहले ही बता देनी चाहिए थी। पर सुबारू का कहना है ये चीज सच में मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है और भले ही मैं स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि सबके साथ यहाँ पर आकर सच में काफी अच्छा लगेगा और तुम सबको आज ऐसे खुश देखकर मुझे सच में काफी अच्छा लगा। और ये सुनकर मादोका का कहना है कि अगर तुम हमारे साथ खेलोगी तो तुम्हें सच में और अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद सुबारू ने इन सबको स्पोर्ट्स में ज्वाइन किया और सबने सुबारू को बास्केटबॉल खेलना भी सिखाया। और सिंस आज सारा दिन सुबारू सबका वीडियो बना रही थी, इसलिए अभी मादोका सुबारू का बास्केटबॉल खेलते हुए वीडियो बना रही है। साथ ही उसके मन में ये भी चल रहा है कि पिछली बार जब हम सब मिले थे हम सब सच में काफी खुश थे, बट इस बार यहाँ पर आयु का ग्रुप नहीं है। और सिंस मादोका को ये सारी चीजें सोचना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसका मानना है कि जब तक हम सब खुश हैं तब तक सब सही है। एंड फाइनली बास्केटबॉल खेलकर सुबारू सच में काफी खुश है और वहीं मादोका प्रे कर रही है कि काश फिर से हम सब एक साथ यहाँ पर आए। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन रिंतारो की क्लास का दिखाया जाता है और रिंतारो अभी क्लास में फोकस नहीं कर पा रहा है। और जब उसने वागुरी की स्कूल की तरफ देखा उसे यकीन है कि वागुरी भी अभी बगल के क्लासरूम में ही बैठी होगी। और उसे याद आया कि वागुरी ने कॉल पर एक दिन बताया था कि 4th पीरियड में वो हमेशा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे डर रहता है कि भूख लगने की वजह से उसके स्टमक से आवाज ना आने लगे। और एक बार ऐसा हुआ था, अब उसके फ्रेंड्स उस पर हंसने लगे थे, इसलिए रिंतारो सोच रहा है कि कहीं अभी भी वो नर्वस न हो। और अभी रिंतारो पूरी तरह से वागुरी के ख्यालों में ही खोया हुआ है, यहाँ तक कि जब क्लास ओवर होने के बाद टीचर ने उसे बुलाया ताकि रिंतारो नोटबुक पहुंचाने में उनकी हेल्प कर सके। रिंतारो उनका वॉइस बिल्कुल सुन नहीं पा रहा है, जिसके बाद उन्हें मजबूरी में रिंतारो के पास आना पड़ा। और वहीं रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन देखकर उसके सारे फ्रेंड्स समझ रहे हैं वो अभी वागुरी के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है रिंतारो अपनी क्लास टीचर का नोटबुक ले जाने में हेल्प कर रहा है। और अभी बातें करते हुए जब रिंतारो ने कहा कि मुझे लगा था कि मेरे बिहेवियर की वजह से आप मुझे डांटेंगी, टीचर ने जवाब दिया कि मैं समझ नहीं हूँ कि कभी कभार लोगों के साथ ऐसा होता है, बट हाँ तुम अपने ग्रेड्स पहले से काफी इम्प्रूव कर रहे हो, जिससे मैं काफी इम्प्रेस हूँ। और टीचर ने रिंतारो से उसका हेयर कलर चेंज करने के पीछे का रीजन भी पूछा और सिंस रिंतारो ने उनके
क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनते ही जाहिर है रिंतारो काफी साई फील कर रहा है और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर टीचर को समझ आ गया उन्होंने अभी जो कुछ भी कहा वो पूरी तरह से सच है। और रिंतारो का फेस एक्सप्रेशन पढ़ना सबके लिए काफी इजी हो रहा है, इसलिए वो बार बार यही सोच रहा है कि उसे इस चीज पर काफी काम करने की जरूरत है। और सिंस जल्दी फील्ड ट्रिप भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अभी रिंतारो और उसके फ्रेंड्स फील्ड ट्रिप के बारे में बातें कर रहे हैं। और बातें करते हुए रिंतारो ने बताया ये पहली बार है जब वो फील्ड ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए उसके फ्रेंड्स जानना चाह रहे हैं कि अगर पिछली बार तुम फील्ड ट्रिप पर नहीं गए थे तो तुमने उस टाइम क्या किया। जिसका रिंतारो ने जवाब दिया कि पढ़ाई करने के साथ साथ सिंस फर्स्ट डे ऑफ था इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गया था। और मेनली इस फैमिली ट्रिप का प्लान रिंतारो के पेरेंट्स का ही था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस चीज की वजह से रिंतारो थोड़ा खुश हो। एंड रिंतारो की ये सारी बातें सुनकर आया तो चाहता है कि इस फील्ड ट्रिप पर सब कहाँ घूमेंगे ये चीज रिंतारो डिसाइड करे, लेकिन वही रिंतारो का कहना है कि तुम सब जो भी प्लेस डिसाइड करोगे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ मैं जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि चाहे फील्ड ट्रिप हो या फिर नॉर्मल प्लेस, रिंतारो अगर अपने फ्रेंड्स के साथ है तो उसे यकीन है कि वो हर एक जगह पर एंजॉय करेगा। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पहुंचकर रिंतारो फील्ड ट्रिप के बारे में वागुरी को बता रहा है। और सिंस वागुरी का क्लास भी फील्ड ट्रिप पर जाने वाला है, इसलिए दोनों अपने फील्ड ट्रिप को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फील्ड ट्रिप से लाना चाहते हैं। और जहाँ रिंतारो का कहना है कि वागुरी तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन वागुरी रिंतारो के लिए फील्ड ट्रिप से कुछ तो लाना चाह रही है। और उसका ये भी कहना है कि इसी बहाने मैं तुमसे एक बार और मिल पाऊंगी। एंड इन दोनों की कन्वर्सेशन में हमें ये भी पता चला कि इन दोनों की फील्ड ट्रिप का डेट सेम है। और वागुरी ने रिंतारो से रिक्वेस्ट की कि फील्ड ट्रिप के दौरान जब भी तुम फ्री रहो तुम कॉल जरूर करना। और ये सुनकर रिंतारो जानना चाह रहा है क्या इस चीज से हमारे टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि सिंस मैं सुबारू और अपने फ्रेंड्स के साथ होटल रूम शेयर कर रही हूँ इसलिए शायद मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड वागुरी से बातें करते हुए रिंतारो का कहना है कि सच में आज तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम बहुत ज्यादा खुश हो। जिसका वागुरी ने जवाब दिया कि हाँ, क्योंकि मैं फील्ड ट्रिप के साथ साथ तुम्हारे कॉल के लिए भी एक्साइटेड हूँ। एंड कॉल कट करने से पहले दोनों ने एक दूसरे को फील्ड ट्रिप की फोटो सेंड करने के लिए भी प्रॉमिस किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फील्ड ट्रिप डे का दिखाया जाता है और इस ट्रिप के लिए रिंतारो और उसके फ्रेंड्स सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और वहीं उसामी रिंतारो से पिक क्लिक करने के लिए कह रहा है ताकि ये पिक इस सभी ग्रुप में सेंड कर सकें। और वहीं दूसरी तरफ वागुरी और उसके फ्रेंड्स भी अपने फील्ड ट्रिप पर आ चुके हैं और अभी ये सभी फील्ड ट्रिप एंजॉय कर ही रहे थे कि इन्हें ग्रुप चैट में उसामी के थ्रू फील्ड ट्रिप का पिक रिसीव हुआ। एंड सबने डिसाइड किया था कि फील्ड ट्रिप के दौरान के पिक्चर्स ये सभी ग्रुप चैट में सेंड करेंगे। और ये सुनकर वागुरी को रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी सभी भी फील्ड ट्रिप के पिक के बारे में बातें कर रहे थे। और वहीं वागुरी अभी रिंतारो को फील्ड ट्रिप पर देखकर सच में काफी खुश है और उसके फेस पर एक डिसेंट स्माइल है। जिसके बाद वागुरी के फ्रेंड्स ने भी ग्रुप चैट में फील्ड ट्रिप की पिक सेंड की। और वहीं वागुरी की तरह रिंतारो भी वागुरी को फील्ड ट्रिप पर देखकर काफी खुश है और उसके फेस पर एक डिसेंट स्माइल भी है। और वहीं उसामी का कहना है कि अब हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि इस फील्ड ट्रिप को हम काफी अच्छे से एंजॉय करें। एंड इसके बाद पूरे फील्ड ट्रिप के दौरान रिंतारो और उसके फ्रेंड्स के साथ साथ वागुरी और उसके फ्रेंड्स ने भी फील्ड ट्रिप की पिक्चर ग्रुप में सेंड किया और सबने एक दूसरे के फील्ड ट्रिप के बारे में भी काफी बातें की। एंड इन सबका पिक देखकर ये साफ है कि सभी इस फील्ड ट्रिप को काफी एंजॉय कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें फील्ड ट्रिप का नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। एंड सोने से पहले अभी वागुरी अपने फ्रेंड्स के साथ अपने और रिंतारो के फील्ड ट्रिप के बारे में बातें कर रही है। एंड वागुरी ने हिचकिचाते हुए ये भी कहा सिंस हम कल क्योतो जाने वाले हैं तो क्या हम अपने ग्रुप में किमोनो आउटफिट में पिक्चर सेंड कर सकते हैं। और सिंस अभी ये चीज पूछते हुए वागुरी काफी हिचकिचा रही है, इसलिए उसके फ्रेंड्स ने उसे समझाया कि तुम्हें ज्यादा सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम उन्हें किमोनो में पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं। तो चलो कल ज्यादा से ज्यादा पिक्चर क्लिक करते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे रिंतारो के फील्ड ट्रिप का सीन दिखाया जाता है और अभी सभी अपने टीचर के साथ लंच करने के लिए जा ही रहे थे कि तभी इन्हें ग्रुप में मैसेज रिसीव हुआ जिसमें वागुरी ने अपने फ्रेंड्स के साथ किमोनो ड्रेस में अपनी पिक्चर सेंड की है। और वहीं जब मादोका ने अपनी टीचर को ये पिक्चर दिखाया उसके टीचर ने वागुरी और बाकी सबको समझाते हुए कहा कि ये हिस्ट्री सीखने का एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एंड शायद सबको पता था कि उनकी टीचर कुछ ऐसा ही कहेंगी, इसलिए सभी बातें कर रहे हैं कि शायद मादोका को टीचर से कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। एंड इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है एंड फ्री टाइम मिलने के बाद अभी रिंतारो और वागुरी इस फील्ड ट्रिप के बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों ने ग्रुप चैट में फील्ड ट्रिप के बारे में काफी बातें की, बट फिर भी काफी ऐसी चीजें हैं जो ये दोनों एक दूसरे से पर्सनली बातें करना चाहते हैं। एंड बातें करते हुए वागुरी ने रिंतारो से कहा कि जब भी मैं ऐसे फील्ड ट्रिप पर फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ आती हूँ मेरे मन में हमेशा आता है कि मैं इस जगह पर रिंतारो के साथ फिर से आना चाहती हूँ और फिर मुझे तुम्हारी वॉइस सुनने का मन करने लगता है और इसलिए भी तुमसे बातें करते हुए मैं सच में काफी खुश हूँ। एंड वागुरी की ये सारी बातें सुनकर रिंतारो ने कहा कि मैं भी अपने फील्ड ट्रिप के पहले दिन तुम्हें देखना चाहता था। और रिंतारो ने ये भी बताया कि ये 3 दिन का फील्ड ट्रिप सच में काफी अलग एक्सपीरियंस था, जहाँ मैं हमेशा अपने फ्रेंड से बाय कहता था, वहीं ये 3 दिन मैंने उन्हें गुड नाइट कहा और सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उनका फेस देखता था, जो कि मेरे लिए काफी अलग है। और सच में मुझे इस फील्ड ट्रिप पे सच में काफी मजा आया, इतना कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये फील्ड ट्रिप खत्म हो। और इसी फील्ड ट्रिप के साथ द फ्रेग्रेंट ऑफ फ्लावर्स ब्लूम्स विद डिग्निटी सीजन 2 एंड हो गया। बाकी यार अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो तुम चैनल को सुपर थैंक या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो, जहाँ मेंबरशिप लेने पर तुम्हें पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई और स्पेशल बैजेस भी मिलेंगे, वो भी इन जस्ट ₹29। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।